नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक नए चैनल में जिसका नाम है राहुल और देवान। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है राहुल कि एक्स देवान। हाँ। राहुल एक्स देवान। राहुल, वही बोल रहा हूँ ना। मतलब हम दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते। हाँ, तो बेसिकली प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि अपने अपने नामों से ही रखा गया है। मेरा नाम है राहुल देवायन ये और इस चैनल पे हम चर्चा करने वाले हैं फिल्मों के बारे में और काफ़ी सारे पॉप कल्चर के बारे में, अगर रिलेवेंट हुआ तो। ठीक है, आज का हमारा हम्म, मेन टॉपिक होने वाला है स्ट्रेंजर थिंग्स। हम्म, अभी तक का जितना आया है, इस साल आखिरी सीजन आने वाला है, काफ़ी एक्साइटेड है उसके बारे में। और बहुत ज्यादा। उसके साथ हमने इंक्लूड किया है होइचोई का एक नया वेब सीरीज़ जो कल ही रिलीज़ हुआ है, डायरेक्टेड बाय परमपद चट्टोपाध्याय। इसका नाम है भोग, जिसका मैंने किताब भी पढ़ा है, इसने नई किताब नहीं पढ़ा। और किताब नहीं पढ़ा। ऑडियो ऑडियो स्टोरी दोनों ने ही सुना है। और अंडे सस्पेंस। हाँ, और काफ़ी अच्छा लगता है हमको, काफ़ी मतलब फ़ैन हैं हम। खासकर हम्म, मैं तो ओबिक सरकर का ज़्यादा ही फ़ैन हूँ। उधर सारे सारे ऑलमोस्ट सारे किताब पढ़े हुए हैं। ठीक बड़ा फैन है। है। तो नहीं, हाँ। तो चालू ठीक है, करते हैं अब। कंप्लीट कर। तो शुरू किससे करे, पहले तू बता। शुरू देख, मैं भो, स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में बोलना शुरू करूँ, मैंने शुरू करूंगा तो फिर खत्म नहीं होगा। तो फिर भोग के बारे देख, में तो मैं मैं भोग के बारे में बात कर लेते हैं यार। नहीं, पहले एक एक बात बता दूं ऑडियंस को। हम्म। मैं क्यों ये बात बोला कि एक बार बात करना चालू करूंगा तो फिर खत्म नहीं होगा, क्योंकि अनपॉपुलर ओपिनियन मान लो या फिर कुछ भी मान लो, बहस तो कर ही सकता हूँ। स्ट्रेंजर थिंग्स मेरे जिंदगी का मतलब बेस्ट शो है, सीरीज है। एज अ वेब सीरीज मैं स्ट्रेंजर थिंग्स को सबसे ज्यादा मानता हूँ, मतलब बेस्ट। अगर मानता हूँ तो स्ट्रेंजर थिंग्स को मानता हूँ। काफी ये कुछ। मेरा है, उसका उसका वन ऑफ द फेवरेट शो है, पर हाँ, मेरा मोस्ट फेवरेट शो है। मेरा टॉप 5 में तो आ जाता है, लेकिन फेवरेट नहीं है। फेवरेट तो भाई हाँ, मैं बोल ही चुका हूँ। क्या? बोली फिर से, द विचर है भाई। हाँ, उसका विचर है, पर मेरा विचर नहीं आएगा। मतलब लेकिन मेरा टॉप लेकिन लिस्ट। द विचर को भी मैं इसके बाद तो छोड़ने ही वाला हूँ भाई। क्योंकि अभी तक भाई हेनरी केविल था विचर, इसके बाद तो और कोई हाँ, 20 हेनरी एपिसोड केवल का भाई। नहीं तो फिर मजा ही नहीं, क्योंकि हाँ, नहीं मजा नहीं। हाँ, मेरा भी उसका टॉप उसका टॉप लिस्ट वॉइस बनाऊंगा तो जो शायद होता है उसका ना, ऐसे है। ओ भाई, क्या आवाज निकालता है पर यार। ठीक है, आज आज भाई विचर के बारे में नहीं बात कर रहे अच्छा, हैं। सॉरी। हाँ, अभी जेनिफर को साइड में रखो यार। येनेफर, जेनिफर। इज्जत से। हाँ, ठीक है भाई भाई। हम्म। पर आज हम बात करने वाले हैं मेरा मोस्ट फेवरेट शो स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में, पहले लेकिन पर उसके पहले हम बात कर लेंगे थोड़ा भोग के बारे में। तो तू बता पहले कैसे लगा तेरे को। हाँ, तुम्हारा पहले बताओ, भोग के साथ तुम्हारा पहला इनकाउंटर क्या था? ये क्या एनकाउंटर मतलब? मतलब वो कहानी तुमको कैसे पता चली, किसने सजेस्ट किया, क्या हुआ, कहाँ हाँ से मिला तुमको? हाँ हाँ, मतलब खुद की बारे में तारीफ सुनना चाहता है, ठीक है, कर दे। नहीं खुद भाई, तू बस बोल दे किससे मिला है बस। हाँ, मुझे तो स्टोरी मिला तो बताओ है कहाँ तुझसे। से मिला, बस उतना ही काफी स्टोरी होता है। देखो यार, चलो मैं बताता हूँ शुरू से। तो हुआ क्या है कि इसने मेरे को एक रिकमेंड किया था बहुत दिन पहले, ठीक है, वो किताब दे करके, जब ये सीरीज मतलब अनाउंस हुआ भी नहीं था, ये बहुत दिन पहले की बात है। तो तब उसने मुझे एक किताब दे करके गया था। किताब का नाम है एवं इनक्विजिशन, बंगाली किताब है, ठीक है। तो और अभिक सरकार भी बंगाली राइटर ही है, और सीरीज भी बंगाली सीरीज है। खैर, तो वो एवं इनक्विजिशन जो किताब है वो उसने मुझे दे के गया था। और वो मेरे घर में पढ़ा था, मैंने पढ़ा नहीं, उस किताब को मैंने पढ़ा ही नहीं। ये हरामी पढ़ता नहीं है। हाँ, लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ यार, पढ़ता हूँ, मैं भी किताब बहुत सारे पढ़ता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पीछे है नहीं किताब मतलब मेरे सजेशन तो। नहीं मानता ना, वही हाँ, बोल रहा हूँ। मतलब मैं उस किताब को पढ़ा नहीं एक्चुअल में। इसने मेरे को दो किताब देके गया था, एक तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी, और उसके साथ वो एवं इनक्विजिशन। तो मेरे को साइकोलॉजी ऑफ मनी में, और वो किताब तो चलो सेल्फ हेल्प बुक है, तो मैं उसको थोड़ा बहुत पढ़ता था। और एवं इनक्विजिशन को मैंने पढ़ा ही नहीं, वो मतलब गिरा हुआ था। फिर जब ये भोग सीरीज अनाउंस हुआ, तब मुझे लगा कि अब मुझे इस
स्टोरी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसने इतने दिन से मतलब गाली दे दे के मेरे को बोल रहा है कि भाई एक बार पढ़ ले, सुन ले, कुछ तो कर ले। हाँ, इससे पहले इसने मेरे को संडे सस्पेंस में भी वो स्टोरी का एक मतलब की पॉइंट एक सुनाया था, ठीक है, और इंटरेस्टिंग लगा था मेरे को, ऐसा नहीं कि बुरा लगा था, पर मैंने फिर भी नहीं सुना। मैं आई एम बीइंग आई एम, सो सो फिर मैंने एक दिन संडे सस्पेंस में वो सुना स्टोरी, मुझे इतना अच्छा लगा। भाई मैं सच कह रहा हूँ, उस स्टोरी में इतनी जान है उसको, अगर मतलब बहुत अच्छी सीरीज बन सकती थी, बहुत अच्छी। उस स्टोरी बहुत खास है, ठीक है, मैं बहुत फैन हूँ स्टोरी का, मतलब बन गया। और संडे सस्पेंस में जैसे उसको क्रिएट किया गया है, जो वॉइस एक्टिंग डिमांड करता है वो स्टोरी, वो जो रोल है वहां पे एक खास रोल है, तो वो वॉइस एक्टिंग जो संडे सस्पेंस में जिसने किया है, जो आर्टिस्ट ने किया है, खतरनाक किया है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा क्रिएट किया है उसको संडे सस्पेंस ने। तो जिसने नहीं सुना है रिकमेंड करूंगा, सुन लो। बंगाली ऑडियंस ही एक सुनना, क्योंकि काम वो करते हिंदी हैं में ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देते हैं। लिंक दे देंगे, पर वो हिंदी हमारा ऑडियंस हमारा काम ही है अच्छे कंटेंट को प्रमोट करना, हम दे देंगे। दे देंगे, पर वो हिंदी ऑडियंस के लिए नहीं है, ये भी क्लियर कर लूँ। हाँ। तो फिर मैंने सुना था, अब मुझे बहुत अच्छा लगा, और उस दिन से लेकर के हम वेट कर रहे थे कि कब ये सीरीज आएगी, और कल आ गई सीरीज। लेकिन उससे पहले हमने बहुत बातें की कि इस सीरीज को कैसे, मतलब कैसे, मतलब हम खुद ही बात करते कि इसको अगर बनाया जाए तो इसको कितनी लेवल कैसे तक एक्सपेक्ट, कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, हम खुद ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं, और हम हम्म, मतलब सोचते रहते हैं कि अच्छा ये ऐसे भी तो हो सकता है, वैसे हो सकता है। तो फिर जब हम कल सीरीज देखा, मतलब हम, मैंने भी देखा, इसने भी देखा, तो भाई अब तू बता पहले कि तुझे को लगा कैसे। मैं सो गया था मतलब भाई। देखो, मैं डिसअपॉइंट तो दोनों ही भाई ही हुए हैं, ठीक है। मैं सो गया था भाई। मैं डिसअपॉइंट दोनों भाई हुए हैं, पर तू पहले ये बता कि तू कितना डिसअपॉइंट हुआ है, फिर मैं बताता हूँ। भाई देख, तेरे से जैसे पूछा भोग का डिस्कवरी तू कैसे किया, मैं अपना बताता हूँ थोड़ा। मैं हम्म, ऐसे ही रैंडमली एक बुक स्टोर में जा गया, ठीक है, बोला कुछ अच्छा थ्रिलर दे दो, मेरे को ये दिया। ये हालांकि थ्रिलर नहीं है, ये थोड़ा माइथोलॉजिकल हॉरर साइड में सुपर ज़्यादा नेचुरल आता कह, है। हाँ। सुपर नेचुरल कह सकता है, हाँ, सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल या माइथोलॉजिकल हॉरर भी थोड़ा बोल सकते हैं इसको। हम्म, तो ये जॉनरा का है, तो मैं लेके आया, पढ़ा भाई, बड़ा मज़ा दिया मुझे ये। उसके उसके बाद मजा मैंने, तो, उसके बाद कुछ दिनों बाद, उसके कुछ दिनों बाद ही संडे सस्पेंस पे वो आया एपिसोड, मैंने वो भी सुना। वो तीन भोग दी भी ना, भाई फटी थी भाई। हाँ फटी फटी भाई भाई, भाई भाई खता संडे सस्पेंस ने अच्छा ही क्रिएट किया है, बहुत अच्छा बहुत क्रिएट किया है। अच्छा। भाई आर्टिस्ट हाँ, लोगों को मैं आर्टिस्ट लोगों की मैं तारीफ करना चाहूंगा भाई, बहुत वो अच्छा काम करते हैं वो लोग। फीमेल आर्टिस्ट का नाम क्या है, तूने बोला था, वो क्या था उसका? वो मैं भूल चुका हूँ, सॉरी। अच्छा ठीक है, हाँ, उसने बहुत ही मतलब उसी ने वो कैरेक्टर में जान डाल हाँ दी थी हाँ पूरी। हाँ। हाँ, वो बहुत ही अच्छी थी। खैर, और शो का मैं क्या बोलूँ भाई, अब मैं देखा, रात को देख रहा था, हम्म। नींद आ गई यार। मैं ऐसे 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 देख रहा हूँ ऐसे भाई, आंखें बंद नहीं करनी भाई, इसको नींद आ रही है, नहीं नहीं सोना, नहीं सोना, खत्म करके सोना है। हम्म। लेकिन आई गई नींद यार। भाई देख बहुत मैं, खराब भाई, बहुत खराब। नहीं हाँ इससे हमको पता चलता है कि इंडिया में हॉरर डायरेक्टर्स, मतलब डायरेक्टर को दे दोगे एक हॉरर काम, वो कर देगा, लेकिन ऐसा कोई डायरेक्टर है ही नहीं जिसने मल्टीपल हॉरर फिल्मों में काम किया हो और वो अच्छी बनी हो। कितनी कमी है वो दिखाता है हमको, हाँ, है ना। मतलब हॉरर जॉनर को हैंडल करने वाला अच्छा डायरेक्टर्स है नहीं हमारे हम्म। पास। देखो, मैं तो पहली बात जो एक चीज क्लियर कर दूं मेरे बारे में, कि जंप स्केयर्स में मैं बचपन में बहुत ज्यादा डरता था, ठीक है, ये सच है। जैसे कि मैं एक छोटी एग्जांपल दे दूं, वो एलोन करके एक फिल्म आई थी, देखना, हिंदी में है, बिपाशा बसु और उसका जो हस्बैंड है उन्हीं का है। उसमें एक मैं सीन था नहीं हंस वो, रहा भाई, मैं बिल्कुल हाँ नहीं हंस तू रहा हंस भाई। ले ठीक है, लेकिन उसमें भी मैं, उस फिल्म में भी जो जंप स्केयर्स था ना, उससे भी डर जाता था। इतना डर, मतलब इतना डरपोक में था बचपन में। लेकिन अब का सिनेरियो ये है, क्लैप्स फॉर हिम गाइस। लेकिन अभी अभी का सिनेरियो ये है कि अभी
मतलब मैं जिंदगी की इस फेज में आकर के भाई मुझे जंप स्केयर्स में बिल्कुल नहीं डर लगता है, ठीक है। जब मैंने इविल डेड भी देखी थी नया वाला, तो भी मुझे उसका जंप स्केयर्स में कोई मतलब थोड़ा सा भी डर नहीं लगा। तो मैं एक्चुअल में, मुझे अगर किसी चीज से डर लगता है तो वो है क्रीपी एनवायरमेंट्स, ठीक है। जो एक एनवायरमेंट होता है ना, वो क्रिएट किया जाता है, क्रीपी एनवायरमेंट जो एंटिसिपेशन बिल्ड करके जो क्रिएट किया जाता है एनवायरमेंट, उससे मैं डरता हूँ। डरता हूँ मतलब एकदम, मतलब उससे फटती है, ठीक है। तो अब इस सीरीज में हुआ क्या है, ये जो सीरीज है ना भाई, तो इसको बड़े ध्यान से देखना। इसमें जितने भी जंप स्केयर्स है, वो तो मैंने पहले ही बताया, मेरे लिए कोई भी जंप स्केयर उतना वर्क नहीं करता है, क्योंकि मेरा माइंड अच्छा अच्छा, कैलकुलेट कर लेता मुझे है। मुझे एक बात बता यार, कोई भी फिल्म हम्म। मेकर अपने पहले सीक्वेंस में अपना हॉरर एलिमेंट क्यों रिवील करेगी? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, और जैसे वो रिवील कर भी रहा है, उसका प्रोसेस भी बहुत ज्यादा खराब है भाई। हाँ हाँ, मतलब वही जैसे ना। कि मैं अभी क्योंकि आज मैं स्ट्रेंजर थिंग्स को लेकर के बोलूंगा, तो स्ट्रेंजर थिंग्स एक्चुअल में हॉरर काम नहीं है, वो हॉरर जॉनर में गिरता नहीं है, पर फिर भी उसमें हॉरर ट्रीटमेंट है। उसका भी तो ट्रीटमेंट देखेगा जब वो मतलब वो डेमो वर्जन जब आ रहा पहले है पहले सीजन उसमें। में तो करता ही है भाई। हाँ, मतलब तू उसका लाइटिंग का काम देखना, वो लाइट को लेकर खेल रहे हैं, ठीक है। सीरीज, पूरा सीरीज में लाइटिंग मतलब लाइट एक कितना बड़ा एलिमेंट, मतलब लाइट को तुम एक कैरेक्टर मान सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है सीरीज में लाइट, स्ट्रेंजर थिंग्स में। तो और यहाँ वो पे क्या हुआ है, एंटिसिपेशन भी बहुत अच्छा बिल्ड करती है यार। हाँ वही कह रहा हूँ ना, तुम वो तुम लाइटिंग के देखो थ्रू ना, की डेमोगॉर्गन कितनी बार दिखता है हमको पहली सीजन में, कितनी बार। एकदम आखिरी एपिसोड में जाके दिखता है। हाँ वही ना। लेकिन तुम देखो पहले एपिसोड से शुरू होकर के वो सीरीज लाइट को लेकर के कितना ज्यादा खेल रहा है। विल गायब हुआ है, विल उसकी माँ के साथ बात कर रहा है, विल हिंट दे रहा है कि मैं जिंदा हूं, हर चीज लाइट के थ्रू हो रहा है। बारबरा गायब हो रहा है, लाइट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। हर एक चीज लाइट के थ्रू हो रहा है। जैसे कि तू वो आखिरी वाला एपिसोड में भी जब स्टीव, जो सीन से मतलब जिस सीन के थ्रू स्टीव को इतना ज्यादा फैन फॉलोइंग मिला, वो घुमा के मारने वाला हॉकी स्टिक से, ठीक है। हॉकी स्टिक नहीं, उस बेसबॉल बैट। बेसबॉल बैट, सॉरी सॉरी सॉरी, बेसबॉल बैट, मुझे नॉलेज नहीं था। वो उस सीन से पहले भी जब नैन्सी स्टीव को बोल रहा है कि यू नीड टू लीव, तुम्हें जाना पड़ेगा, तो घर से बाहर निकल जाता है। फिर वो हाँ, गाड़ी का दरवाजा खोल के वहां पे पॉज होता है, और वो क्या देखता है कि घर में लाइट मतलब जल रहा है। फ्लिकर कर रहा है, फ्लिकर कर रहा है। हाँ, ऐसे 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 कुछ तो हम्म। मेरे ये भी जो हो रहा था, हाँ। तो नहीं, तू देखना कि वो वहां पे रिवील होने वाला है डेमोगोर्गन, उससे पहले भी एक मतलब बिल्डअप दिया गया है हाँ। लाइट के थ्रू। हम्म। और यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या क्या है, जिसने स्क्रीन प्ले लिखा है कितना घटिया लिखा है, कि पहले ही सीन पे हम शॉप से लेकर के ये शुरू करता है, ठीक है, कि दुकान में ही ये सीरीज चालू हो रहा है। जबकि संडे सस्पेंस में भी और स्टोरी में भी वो कहानी दुकान से शुरू नहीं होती थी, हाँ। वो ऑतिन कैरेक्टर से शुरू होता था, ठीक है। इस सीरीज में क्या हुआ है ना, कि इस सीरीज में वो दुकान से शुरू कर रहा है, और पहले ही सीन में हमको मतलब घटिया सा एक जंप स्केयर मतलब क्रिएट करने की कोशिश किया है। काम तो नहीं करता है बिल्कुल, क्योंकि वही मैंने बोला कि लाउड और लाइट और साउंड के काम इतना खराब है सिर्फ वो कि क्यों भाई, मैं मुझे तो उसके कोई भी जंप स्केयर उतना ज्यादा क्योंकि उसका लाइट और साउंड का काम ही खराब है, पूरा सीरीज में खराब भाई है। भाई भाई, साउंड का खराब मत बोल, म्यूजिक काफी अच्छा लगा मुझे। नहीं, म्यूजिक किस म्यूजिक और जो म्यूजिक जो अच्छा है। बैकग्राउंड म्यूजिक क्रिएट किया गया है वो हम्म। अच्छा था। हम्म। पर तू एक चीज देख यार, कि साउंड का ना कट का बहुत ज्यादा, मतलब तू देखना किसी भी हॉरर काम को उठा के देख ले, उसमें साउंड कट का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। और साउंड कट एक्चुअल में तुमको गूज़बम्प्स प्रोवाइड कर सकता है, ये कोई हॉरर का काम भी ना बोलूं तब भी कर सकता है। तुम मैं स्पेसिफिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाय द वे मैं बोल अच्छा, दूँ ये चीज़, मतलब म्यूजिक अच्छा है, साउंड इफेक्ट्स नहीं अच्छे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, साउंड हम्म। इफेक्ट्स अच्छे नहीं है, और इसीलिए हमको डर नहीं लगता है जंप स्केयर्स में। जो तूने बोला ना अभी कि पूरा सीरीज में अच्छा नहीं लगा, जंप स्केयर से डर नहीं लगा, इसीलिए नहीं लगा क्योंकि तू देखना। जैसे कि मैं एक एक छोटा सा बिना हॉरर का भी एग्जांपल दे दूं, ठीक है, गूजबम्प्स वाला जो मैंने बात की, तू 12 फेल देखा है, ठीक है। नहीं। देख ले भाई, देख ले। नहीं। उसमें एक सीन है, ठीक है, उसमें एक सीन है, वो हम्म। बंदा मतलब जब विक्रांत वहां से हम्म। गया है
शहर में, और उसका पहला वो पीसीएस का कुछ एग्जाम रहता है। वहां पे एक सीन है कि पीसीएस का एग्जाम कैंसिल हो गया है और दुकान के बाहर बैठा है, ठीक है। अच्छा। उस सीन में एक कट है, ठीक है। मतलब एक जगह एक सीन कट हो रहा है, दूसरा सीन चालू हो रहा है, ऐसा कुछ है। मैं पर्टिकुलर सीन भूल गया उसका एग्जैक्टली, बहुत दिन पहले देखा था। उस सीन में ना भाई साउंड कट देखना, कि एक सीन कट होता है, दूसरा सीन चालू होता है एक शटर ओपन करने से, हम्म। वहां पे एक साउंड कट है। तुम्हें उससे गूजबम्स आ जाएगा भाई, तुम अगर कान में हेडफोन लगा के देखोगे ना वो फिल्म, तुम्हें उस सीन पे गूजबम्स आ जाएगा लिटरली। वो तो हॉरर काम था भी नहीं, फिर भी आ जाएगा। तो मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साउंड इफेक्ट का बहुत ज्यादा रोल होता है हॉरर में। तो यहाँ पे साउंड इफेक्ट बिल्कुल खराब है, घटिया है। वो जैसे, और तुम्हें एक बात बताऊं, जो जब मैंने संडे सस्पेंस में ये स्टोरी सुनी थी, जब वो औतीन मूर्ति, मतलब जो देवी का जो मूर्ति है वो घर में लेके आता है, हाँ। उसके बाद जब वो चीज रिवील होता है कि उसको सपने में माँ आके कह रहा है कि भूख लगी है, मुझे भोग दो, हम्म। वो पहली बार होता है। तो हाँ। हम भी, तो ऑडियंस भी सोच रहा है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन तुम जब एक सीरीज का स्क्रीन प्ले लिख रहे हो तो तुम पहले ही सीन में उसको दिखा दे रहे हो कि वो ये काम करता है, वो देवी जो है वो ये काम करती है। तो फिर तुमको डर कैसे लगेगा? तुमको तो पता है ना कि ये औतिन ये मूर्ति ले जाने के बाद औतिन के साथ भी ये काम होने वाला है। और एक तो मुझे बता, वो पोस्ट क्रेडिट सीन क्या था? घटिया था बिल्कुल। पोस्ट ठीक क्रेडिट है, भी मैं नहीं था, वही कह रहा मतलब हूँ, तुम देखना सीरीज और, ठीक है चलो मैं कंपेयर नहीं भी करता हूँ, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये एक एडाप्टेशन है, ये एक इंडिविजुअल सीरीज है। उस केस में भी तुमको इस चीज से डर नहीं लगेगा, क्योंकि हम जो है ऑडियंस, देखो सिनेमा में क्या होता है ना, कि सिनेमा में मतलब बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, लेकिन यहाँ जो ये जो स्टोरी है, जो भोग जो स्टोरी है, वो स्टोरी औतिन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। कि जैसे जैसे हाँ। औतिन हाँ। जानता जा रहा है इसके बारे में, हम ऑडियंस भी वैसे वैसे जानते जा रहे हैं। हम्म। तुम इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। लेकिन ये सीरीज में क्या, मतलब क्या बोलूं यार, इस सीरीज में मतलब जो किया गया है वो ये है कि स्क्रीन प्ले में चेंजेस करके इंफॉर्मेशन पहले ही गिव अप कर दिया गया। तो मजा नहीं आ रहा है उसमें। इसीलिए नहीं मजा आ रहा है क्योंकि तुम देखना वो पुष्पादी का जो कैरेक्टर है, ठीक है, वो जब स्टोरी में, ओरिजिनल स्टोरी में भी वैसा ही था शायद जैसे संडे सस्पेंस में मतलब है ना। मतलब ऐसा ही था। नहीं नहीं, संडे सस्पेंस में कुछ चेंज नहीं किया है भाई। संडे ऑलमोस्ट सस्पेंस मतलब एग्जैक्ट है ना। ऑलमोस्ट सेम। मतलब हाँ। कुछ डायलॉग्स चेंज किए होंगे, हम्म। उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो मैं तेरे को, तू जो ये सीरीज है तू देखना, पुष्पादी का गायब होना हमें हम्म। पहले ही मतलब दिखाया गया है कि डमरी कैरेक्टर आते ही भूत बन करके उसको खा गया। ठीक है, खा गई, मतलब मार दिया, सॉरी खा नहीं गई, हाँ। मार दिया उस कैरेक्टर। तो ये ऑडियंस को पहले ही इंफॉर्मेशन दे दिया गया। हाँ, अब पीछे पुलिस इन्वेस्ट, स्टोरी में वो पता नहीं चलता है, उसको नहीं एग्जैक्टली दिखाया जाता है। इसीलिए हम जब वो स्टोरी सुन रहे होते हैं तो वहां पे जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो कैरेक्टर परेशान हो रहा है उसके हाँ, वो गायब होने फील से, ही नहीं दे तो पाती वो वो। फील होता है। लेकिन जब हम ऑडियंस को ये इन्फॉर्मेशन गिव अवे कर दिया गया है ना कि ये ऐसा ही हुआ है, तो हम फील कैसे करेंगे? हमें तो हाँ, पता है ना वही कि ना। भाई अंदर क्या हो रहा है। तो ये तो भाई, मतलब तुम एंटिसिपेशन बिल्ड ही नहीं कर पा रहा है। और एक बात बता, वो तीन चांगू पांगू भूत वहां पे क्या कर रहा था? हाँ? उसको देख करके मुझे हाँ लग रहा है कि यार। ये हाँ जोकर यार। पार्टी ये जोकर पार्टी कौन है? मतलब ये क्या कोई है? कोई कहाँ से भी कुछ भी कैरेक्टर आ जा रहा है यार। नहीं, कैरेक्टर नहीं थे वो तीन बस इनका, मतलब क्या बोलूं, वो चंगू पंगू वही बोला ना मैंने कि इनका असिस्टेंट, मतलब मेन मेन विलन डमरी, उसका मेन उसका असिस्टेंट है ये तीन। मतलब क्या यार उस तू, ये मतलब मैं मुझे हंसी आ रही थी यार, उनको देख करके। वीएफएक्स के बारे में तो बात ही नहीं करनी है भाई। भाई VFX और उसका वो मेकअप, एक्सपेक्टेड था कि खराब होगा, क्योंकि बजट के बारे में हमको पता है। तो पता है खराब बजट होगा, देखो, वो पता था। नहीं बजट को मिसयूज भी किया गया है। जैसे कि एक माँ की डेथ का जो सीन दिया गया है, हम्म। उस सीन का क्या जरूरत था? हाँ?
मैं तेरे को एक बात बताऊं, मैं तेरे को जिस दिन यो संडे सस्पेंस सुन करके मैं तेरे को कॉल किया था, मैं हम्म, कॉल पे एक दो सीन के बारे में पर्टिकुलरली बोल रहा था। एक था छत के सीन में, ठीक है। हाँ जैसे वो स्टोरी में क्रिएट किया गया था ना वो छत का सीन, हाँ मतलब ऑडियो स्टोरी में, वो भी सुन करके खतरनाक लग रहा था। और मैं तेरे को बोल रहा था कि इसको एक्चुअल में विजुअली कैसे क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, वो पूरा दिख रहा है कि वहां पे वो डॉल पड़ी हुई है, ओरिजिनल क्रो है, मतलब क्या बोलते हैं क्रो को हिंदी में यार, मुझे नहीं पता, ओरिजिनल तो सॉरी। यूज ओरिजिनल यूज तो नहीं कर सकते, पेटा वाले आके मार देंगे। हाँ, ठीक है। अरे यार तो फिर भी यार कुछ तो क्रिएट कर लो, कुछ बनवा लो यार किसी आर्टिस्ट हाँ, से, अच्छा तो बन कोई भी बना सकता है। देगा तुमको। प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक कौवा नहीं बनता है तुमसे। अरे मेरा आर्टिस्ट दोस्त है भाई, वो अच्छा बना देगा और भाई। वो जो तुम एक भालू ना कुछ गिरा हुआ है, वो क्या है यार, वो क्या है, मतलब तू बोलना वो क्या है। क्या, कौन सा क्या वहां पे गिरा हुआ है? वो सामने ही कौवे के सामने एक और कुछ गिरा हुआ था, आहो, चार पैर वाला। बिल्ली, बिल्ली होती है, बिल्ली होती है। बिल्ली, वो बिल्ली था। तुमको लग रहा था कि वो बिल्ली था। नहीं, लग तो मैं नहीं रहा समझ था, नहीं लेकिन पाया लग तो नहीं रहा था, लेकिन इंटेंशन में समझ गया कि क्या क्या किया दिखाने की था। कोशिश कर रहे थे वो लोग। ये एक्चुअल में ये सीरीज में कुछ अगर अच्छा है जिसके चलते ये सीरीज में देख पाया, वरना मैं इसको फॉर योर एनिमीज कैटेगरी में डाल देता। मैं डाल ही रहा हूँ, वैसे भी डाल रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ। लेकिन फिर भी अगर सीरीज को बचा, मतलब कोई बचाता है, तो वो बस अनिर्बाण भट्टाचार्य का परफॉर्मेंस। अनिर्बाण भट्टाचार्य का हाँ, परफॉर्मेंस बस वहां पे परफॉर्मेंस तो काफी अच्छा था। वही अच्छा है, ठीक है। लेकिन एक बंदा एक्टर अच्छा है तो परफॉर्मेंस से कितना करे। हाँ, डायरेक्टर अगर सुनना नहीं एक थे, बंदा कितना संभाल लेगा भाई। हाँ उसको उसको ट्रेड तो दिया ही नहीं गया है। तुम एक बात बताओ, ऑथिन जब छत पे जाता है तो वहां पे उसको मतलब वॉमिटिंग का आ रहा है देख करके, मतलब बहुत क्रीपी लग रहा है तो वॉमिट करना चाह रहा है, वो वहां पे एक्टिंग उसका अच्छा है। लेकिन वो एनवायरनमेंट जो क्रिएट किया गया है उसमें डर कहाँ है। हमें तो एज एज एन ऑडियंस तो हमें तो डर नहीं लग रहा है ना उसको उसमें। वो छत का जो सीन था, मैं तेरे से बात कर रहा था, उसको कितना अच्छा क्रिएट किया जा सकता था। अगर वहां पे जो लाल रेड लाइट है, जो येलो लाइट है, एक्चुअल में उसको क्रिएट करने के लिए ना येलो लाइट का यूज करना चाहिए था, ठीक है। और ये बंगाल में हो भी सकता है, मैं तेरे को झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हॉरर जॉनरा में ना रात के अंदर अगर उसी सीन को रात में ट्रांसफर, मतलब रात को सीन हो रहा है ऐसा लिख देते स्क्रीन प्ले में, और ओतिन रात को छत पे जा रहा होता, और योलो लाइट के अंदर वो सब चीजें एक एक करके दिखाते छत पे, ठीक है। और छत को ज्यादा क्रीपी बना देते, मतलब सेट डिजाइनिंग भी कोई चीज होती है यार, मैं वो हाँ, कह रहा हूँ। सेट भी बहुत बुरा लगा, उस बारे में बात करता हूँ भाई। हर एक चीज तुमको पता चलती है कि ये सेट है। सेट का सबसे बढ़िया काम तब होता है जब वो पता नहीं लगने दे कि वो सेट है। अगर वो हाँ आपको आपके आंखों में आ रहा है तो वो खराब चीज ही है नहीं, ना भाई। वो ये चीज एक्चुअल में स्पॉट टेकिंग में भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। हाँ, वही ना, जैसे वही कि, ना, तुम उसको उसको नकली दिखा, मतलब असली दिखा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी हंसी आई मेरे को कि कितना घटिया तरीके से शूट किया गया है एक एक शॉट को। जैसे कि देखना, एक शॉट में है कि ओतिन प्राइज देने के लिए मंच पे जाता है, फिर वो माइक लिए बिना उतर जा रहा है, ठीक है। लेकिन वहां पे वो चीज हाईलाइट ही नहीं होता है, उसको वाइड एंगल में शॉट को लिया गया है। अबे वो माइक नहीं ले रहा है, उसका डिप्रेशन में है या फिर कुछ तो है, उसका सर में कुछ अलग चल रहा है, उसको तुम मतलब देख यार, हर एक शॉट कुछ बताता है। मैंने एक फिल्म मेकर की एक यूट्यूब में वीडियो देखी थी बहुत दिन पहले, वो शॉट अच्छा टेकिंग के अच्छा, बारे में। और एक सीन का मुझे लॉजिक समझा दे भाई। हम्म, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, उसको मतलब संसार में नहीं रहना, ठीक है, कोई शादी नहीं करनी, हम्म, ठीक है। उसको लड़की में इंटरेस्ट है, ठीक है। हम्म, हम्म, प्यार वो करना नहीं चाहता। हम्म। जिंदगी से चाहिए क्या? एक्चुअल में लड़की, स्टोरी, लड़की पसंद है, मतलब शादी करनी नहीं है, प्यार मतलब करनी थोड़ा नहीं है। कैरेक्टरलेस, तो बंदा थोड़ा तो फिर कैरेक्टरलेस। अब कैरेक्टरलेस भी नहीं है यार वो। भाई वो तो वो, स्टोरी में बताया है, तू अगर सीरीज के अकॉर्डिंग में ले तो वो कैरेक्टरलेस ही है। हाँ, जैसे सीरीज कि के मैं तुझे एक अकॉर्डिंग में, हाँ, सीरीज के अकॉर्डिंग में उसको ऐसे ही दिखाया थोड़ा गया कैरेक्टरलेस तो भाई। दिखाया गया है, लेकिन कैरेक्टर थोड़ा तो है। लेकिन उस नहीं आता भाई वो, मतलब वो जो तुम उसको उसको कैरेक्टरलेस दिखा रहे हो, उसके लिए प्ले बॉय कैरेक्टर एक दिखाने, वो वाला भी बात नहीं है यार।
वो वाला भी बात है। मैं तेरे को और बताऊं, मैं तेरे को मुझे क्या फील हुआ एक सीरीज एक तो देख। भाई वो फुल शर्ट के ऊपर हाफ स्लीव स्वेटर वो लोग ही पहनते हैं, वो हमारे हमारे एक हाँ जनरेशन आगे, हाँ, ठीक वही है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक कॉस्ट्यूम के साथ, और जो मतलब कॉस्ट सेट है और जो कॉस्ट्यूम है हम्म उसके साथ उसका कैरेक्टर जा ही नहीं रहा है, मैच ही नहीं कर रहा है, तो ना हंसी आ रहा है। तो मैं तेरे को एक बात जो बोल रहा था मैं, कि मैं बहुत दिन पहले एक यूट्यूब में वीडियो शॉट टेकिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। हम्म कोई बंगाली यूट्यूबर ही था जो फिल्म मेकिंग के बारे में बात करता है, ठीक है। तो उसने एक बात कही थी कि कैमरा में जब हम कोई शॉट लेते हैं, तो हम बेसिकली शॉट को हमें ऐसा लेना चाहिए कि ये शॉट कैरेक्टर की साइकोलॉजी के साथ ब्लेंड हो, कि कैमरा के शॉट के साथ हम उसके माइंड में क्या चल रहा है ये समझ पाए। सॉरी गाइस, यहाँ पे छोटा सा कट लगने के लिए, मेरा पता नहीं क्यों कैमरा डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से कनेक्ट कर लिया। मैं क्या तो मैं बोल हाँ, रहा था, मैं आखिरी हाँ, में खत्म था वहाँ पे। आखिरी बोल रहा था, तू किसी बंगाली क्रिएटर के पास से तूने जाना था कि मतलब शॉट टेकिंग ऐसा होना चाहिए कि मेन जो कैरेक्टर को तुम, साइकोलॉजी हमें हाँ दिखाई दे, हाँ, जिस मतलब कैरेक्टर समझ को में खेल आए। रहे हो, हाँ। हाँ, तो यहाँ पे एक ऐसा शॉट मिला, एक भी ऐसा शॉट मिला जहाँ पे हम समझ पा रहे हैं कि वो कैरेक्टर सोच किया रहा है। ना जैसे कि मैं इसी इसी डायरेक्टर का, तू अगर देखना, इसी डायरेक्टर का अगर मैं दूसरा फिल्म का एग्जांपल दूं, एई रात तुम्हारा मन, जो इसी साल में रिलीज हुआ था, उसमें तो देखना उसमें कितने शॉट्स ऐसे टेक किया गया है जहाँ पे हम समझ पा रहे हैं कि कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर के ऊपर क्या जा क्या रहा है, ठीक है। मतलब मैं बस इतना कह रहा हूँ, देखो ऐसा तो नहीं होता है कि हम मैं कैमरा के थ्रू तुम्हारे साइकोलॉजी बता दूं, ऐसी बात नहीं है। हम्म पर तुम्हारे मतलब कैमरा में बेसिकली कैप्चर किया होता है एक एक्टर का फेशियल एक्सप्रेशन, इतना ही तो कैप्चर होता है। अच्छा भाई, और अब जब अब 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 खत्म करते हैं भोग का। एक्सप्लेनेशन मेन खत्म कर टॉपिक, मैं, मेन टॉपिक में नहीं घुसते मैं, हैं अब। अरे मैं बस खत्म तो कर लेने दे मेरे को। हाँ, तो मैं खत्म वही कर। कह रहा हूँ कि शॉर्ट मतलब हम कैमरा में एक एक्टर का एक्सप्रेशन तो कैप्चर करते हैं, पर एक्सप्रेशन कैप्चर करने के लिए शॉट्स भी तो वैसे होने चाहिए ना, कि मैं जब कब क्लोज जाना पड़ेगा, कब वाइड आना पड़ेगा, कब मिड शॉट लेना पड़ेगा, कब कंधे से शॉट लेना पड़ेगा। तो इस फिल्म में, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हॉरर जॉनरा में, या हॉरर जॉनरा छोड़ यार, किसी भी अच्छी फिल्म में, अच्छी उस फिल्म को अच्छा बनने के लिए उसका कैमरा मूवमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब जो स्टोरी जैसा कैमरा की मूवमेंट डिमांड करता है उसको तुम वैसे कैमरा का मूवमेंट दो तो फिल्म अच्छी बनती है। जैसे कि एक्शन फिल्म में तुम्हारा तुम्हारा कैमरा स्टाइलाइजेशन होना चाहिए। तुम जितनी स्टाइलाइज शॉट लोगे, जैसे कि विक्रम मूवी, ठीक है, उस विक्रम मूवी में तुम्हें इतना बहुत ज्यादा कुछ खास एक्शन नहीं है उसमें, जो मतलब स्टंट स्टंट कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। वो कमल इंटरवल हसन, वाला सेगमेंट देख लो ना, वो बढ़िया होता है हाँ, वहाँ पे वो कैमरा का कुकिंग मूवमेंट। जो शूट किया गया है, हम्म तो उस वो स्टाइलाइज तरीके से शूट किया गया है, तो उसको देखने में अच्छा लग रहा है। हाँ। उसी शॉट को अगर मैं इन जनरल शूट कर लूँ ना, तो वो उतना मजा नहीं देगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि शॉट टेकिंग भी एक बहुत ज्यादा मतलब फैक्टर होता है एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए। तो इसमें तुम मुझे को बताओ इस पूरी सीरीज में कहाँ है शॉट टेकिंग। और दूसरी बात तो है कि मतलब हर एक एपिसोड 20 मिनट का भाई। संडे सस्पेंस में स्टोरी भी शायद इससे लंबा था, अगर मैं, भाई 2 घंटे में स्टोरी खत्म हो जाती है, उसमें भी लगता है खींच रही है, अब क्या बोलूँ मैं। हाँ, तू बोल। और जो संडे सस्पेंस में स्टोरी था उसका, वो भी शायद 2 घंटे का ही होगा, 2 घंटा तो होगा ही उसका लेंथ, शायद था, नहीं, मैं खैर भूल गया। खैर अभी तो वो जो एपिसोड है स्पेसिफिकली वो दोनों का मिक्सचर हो गया है, भोग और शोध का, जो एक ही नहीं, किताब वो का है मिला वो। करके बहुत है, 3.5 घंटे के ऊपर है वो। हम्म 3 घंटा कुछ तो था उसका। नहीं भाई, इतना नहीं होगा। मैं भूल गया। यार स्टोरी भी, स्टोरी का लेंथ था कुछ, हम्म मतलब मोर देन 1.5 घंटा तो था, इतना तो लग रहा है। हम्म एक करीब करीब ऑलमोस्ट 1.5 घंटा होगा। तो ये सीरीज भी ऑलमोस्ट 2 आवर्स, 2 घंटे से कुछ ज्यादा होगा शायद, मैं उतना कैलकुलेट मुझे नहीं पता। पर हर एक एपिसोड वही बीस दो बाईस दो पच्चीस मिनट का लगता 2 घंटा 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी भाई। है। हाँ, तो तू मेरे को एक बात बता, उसमें भी हमको लगता है कि ये क्या हो रहा है, उसमें स्टोरी भी कहाँ, खींचा हुआ लगता है, इसमें भी वो लगता है कि मतलब कुछ कुछ सीन ऐसे होते हैं जिसको उसको डिलीट कर दो ना, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा फिर में, ठीक मेरे है। को सबसे ज्यादा हंसी किसमें आई पता है? वो हाँ, लॉकेट वाला, जो लॉकेट में, यार वो लॉकेट, तुम एक तो यार ये स्टोरी इतना ज्यादा, इसको एक्चुअल में रियलिस्टिकली ट्रीट करना चाहिए था।
पर इसको ना, हाँ, लॉकेट में मतलब इतना बड़ा हीरा कौन लगाता है बे? वही वो उसमें बल्ब फिट किया हुआ हीरा उसको दिख रहा है, उसमें टूनी बल्ब लगा है, ठीक है। क्या बोलूं यार, क्या ही बोलूं मैं, मतलब कितना बकवास डायरेक्शन हुआ है इसका। और तू देखना, एक जो पहला वाला शॉट है, जब औतीन मूर्ति गाड़ी में रखा हुआ है हम्म। और वो बार में डांस कर रही है किसी लड़की के साथ, हाँ। और उस वक्त तो खो जाता है, तुम्हें पहली बात क्या याद आएगी? मेरे को तो स्ट्रेंजर थिंग्स का ड्रीम सीक्वेंस याद आ गया, ठीक है, मेरे को आया, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे को आया। मुझे नहीं पता इंस्पायर्ड है या कुछ है, मैं वो कह भी नहीं रहा हूँ कि वो वहां से इंस्पायर्ड है, हो भी नहीं सकता है क्योंकि बहुत ही ये अपने आप वो, में बहुत अच्छी स्टोरी है भाई, मतलब। पर वो जो ड्रीम सीक्वेंस का सीक्वेंस डालने का क्या जरूरत था? वो पार्टी में वहां पे लाल लाइट लगा करके वहां पे, उसकी क्या जरूरत था? तो वो सब सीन में बजट तो गया है ना भाई, हाँ हाँ। मैं मानता हूँ लिमिटेड है, पर उन सबको क्रिएट करने में भी तुमने बजट तो खर्च ही किया है ना। इससे बेहतर होता कि तुम कुछ और कर लेते, कुछ और यार ये लोग, मैं मतलब मुझे क्या लगता है, मैं पर्सनली फील ये करता हूँ कि इस काम को बहुत जल्दी में बनाया गया है, ठीक है, मतलब बहुत ही जल्दी में बनाया गया है। इसका स्क्रीन प्ले बिल्कुल मतलब बकवास है, ठीक है। इसकी स्क्रीन प्ले में बहुत काम करना चाहिए था, डायलॉग बहुत अच्छा लिखा होना चाहिए था। मैं तेरे को पिछला दिन ही बोल रहा था कि किसी भी मास्टरपीस, मतलब किसी भी फिल्म जो मास्टरपीस है, जिसे हम मास्टरपीस मानते हैं, कल्ट है, उठा करके देख ले, उनका म्यूजिक और डायलॉग अच्छा ही होता है। अगर वो अच्छा नहीं है तो वो फिल्म कभी कल्ट बनती ही नहीं है, कोई भी फिल्म उठा डायल करके देख ले। मतलब मैं मैं म्यूजिक के बारे में कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, डायलॉग्स तो होने चाहिए अच्छे खासे। हाँ, तो वही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मास्टरपीस फिल्म सिर्फ डायलॉग और म्यूजिक से ही बन जाता है, मतलब कोई भी फिल्म जिसका डायलॉग और म्यूजिक सिर्फ अच्छा है वो मास्टरपीस नहीं है। पर हर मास्टरपीस एक बनने में मास्टरपीस, भाई, मास्टरपीस बनाने में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, ऐसे नहीं एग्जैक्टली होता। exactly, उसका सबसे पहला काम है मास्टरपीस बनाने के लिए राइटिंग। तुम अगर घर में बैठ के राइटिंग उसका ढंग से नहीं कर पा रहा है तो भाई मत बनाओ। तुमको अगर डेटाबेस प्रोजेक्ट करना है तो तुम वो करो, और ये प्रोजेक्ट मुझे ऐसा ही लगता है कि इसमें ना वही है कि मतलब ये जंप स्केयर डाल दो, ऐसा ऐसा दिखा दो, ऑडियंस इससे डरती है, और शायद डरती भी है, मतलब शायद डरती है भी ना ऑडियंस, इससे तभी तो तो ऐसा नहीं बना। डरती भाई। इससे डरेगा भी नहीं, लोग इंडिया हो जाएंगे, अब क्या बोले इसको, बंगाली में हॉरर का अच्छा होता ही कहाँ है, भाई एक इससे मेरा कितना गंदा ट्रांजिशन हुआ है पता है हॉरर में अभी। मैं आखिरी मूवी देखा था हॉरर में, रॉबर्ट एगर्स का द विच। बहुत अच्छा। मैंने देखी नहीं है, पर मैंने ऐसे डिप रिव्यू सुना। करिए, ऐसे 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 डिप करिए। हाँ, मैंने वही कह रहा हूँ ना कि ये किस टाइप का हॉरर बना दिया है इसने। पहले तो दिखा रहा है कि ड्रीम सीक्वेंस में हॉरर हो रहा है, फिर दिखा रहा है सुपर नेचुरल में हो रहा है, आखिरी के जगह में हम देख रहे हैं कि वो फिर से 1920 की तरह उड़ने लग गया है, कहाँ उड़ रहा है उसका भी कुछ नहीं है, कि दीवार में, मतलब जो डायन है वो कहाँ चल रहा है, वो पूरा ब्लैक है पीछे उसका, ठीक है, और वो चल रहा है, कैसे कहाँ चल रहा है, तुम दिखा दो कि दीवार में चल रहा है, किस पे चल रहा है भाई? हंसी आ रहा है मुझे, मुझे हाँ, तो कॉमेडी शो लगा। वो वाला सेट भी बहुत खराब था, बैकग्राउंड में कुछ दिख नहीं रहा है, सब चल रहा है, बहुत और खराब था। उसमें भी तुमको देखो कि उसको भी तुमने देखा कि वो जैसे जैसे वो कृष्ण नंदा आगम बाग इसका जो कैरेक्टर आता है, उसका तो यहाँ पे नाम भी बदल दिया गया है, खैर छोड़ो। तो वो जो कैरेक्टर है, वो उसको कहा मुझे तब जाता है, नींद आ रहा था, मुझे नहीं याद है क्या नाम था उसका। वो इसको कहा जाता है कि ভালোবাসাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় তন্ত্র, हम्म। ঠিক আছে, মনে রাখবে, অতীন ভালোবাসাই সবচেয়ে বড় তন্ত্র। इस चीज को भी तुमको, ठीक है, तुम इसको विजुअली भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि वहां पे आखिरी में वो इमोशनल वाला जो एंगल दिया गया है कि वो माँ जैसी वो कि उनको मार दिया है, फिर वो जो रजत पाटीदार का जो कैरेक्टर था भवेश, वो भवेश चाचा वो गिरा हुआ है मिट्टी में, तो उनको देख करके इसके अंदर वो फिर वो ताकत आता है, और ये लॉकेट मतलब फेंक के मारती है, या फिर स्टोरी में था फेंक के मारती है, यहाँ पे ऐसे चिपका दिया, ठीक है। तो तू वो बात बता, उस सीन में उसको तू तेरे को ड्रैग नहीं फील हुआ कि वो जैसे वहां पे जो सीन, मतलब क्लाइमैक्स डाउन जो है, शो डाउन जब हो रहा है उसका क्लाइमैक्स में, तो वो एक मतलब एक रेज वाला मोमेंट चल रहा है, और उसके बीच में तुम एक लो मोमेंट दे रहे हो, अच्छी बात है, दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भी एक बिल्डअप आर्ट होता है, ठीक है, जैसे कि कोई भी, जैसे कि सलार में एक फाइटिंग सीक्वेंस था, ठीक है, कि बच्ची का वो मतलब रेप करेगा और प्रभास आएगा
ठीक है, वो पहले खड़े होके देख रहा है, हो रहा है, फिर वो जा रहा है, फिर भी वो मार नहीं रहा है, वो बात कर रहा है, उसके बाद वो मार रहा है। तो वो एक बिल्डअप का आर्ट होता है, ठीक है। इसमें भी एक रेज वाला मोमेंट है, ठीक है, कि वो मोमेंट में एक हाई मोमेंट आने वाला है आखिरी में जब शोडाउन होगा, तो हम वेट करेंगे ना कि कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। हाँ। तो ठीक है, विच बन जाती है, मतलब डामड़ी विच बन गई है, अब उसको भवेश चाचा जो है उसको फेंक दिया है उठा करके। हाँ, और ये जो है ओतिन को भी ऊपर आ गया है, ओतिन पे चढ़ गया है, तो ओतिन हार रहा है, ठीक है, ओतिन उससे लड़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसने लॉकेट खोल के फेंक दिया। अच्छी बात, स्क्रीन प्ले अच्छी चल रही है। फिर क्या हुआ, तुम दिखा रहे हो कि ओतिन हार रहा है, और उस वक्त ओतिन भवेश चाचा को देख करके याद कर रहा है कि ये कैरेक्टर्स मेरे जिंदगी में, मतलब मेरी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंस मैं पहले नहीं देता था, फिर भी वो कैरेक्टर्स थे मेरे साथ, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए पुष्पोदी इमोशनल की फील कर रहे हैं। और पुष्पोदी को भी याद करता है वो भविष्य याद को। करता है, उससे उसके अंदर आग, मतलब फिर से बारूद, मतलब आग बनता है, और फिर वो डामरी को हरा देता है। तो ये ठीक है, तुम दिखाओ उस चीज को, लेकिन तुमने इमोशनल वाला तो मोमेंट दिखाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो लॉकेट उठा करके फिर ऐसे चिपका दिया। अरे यार, उसमें कुछ मोमेंट्स और दो, कि वो फाइट कर रहा है, वो लड़ रहा है, जब तुम स्क्रीन प्ले को चेंज ही कर रहे हो, जबकि असली स्टोरी में ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम चेंज किए हो ना स्क्रीन प्ले को अपने अकॉर्डिंग में, तो अच्छा, अच्छे से अडॉप्ट करो ना, अच्छे से चेंज करो ना, मैं वही कह रहा हूँ। पर यहाँ पे अच्छे से किया ही गया नहीं है। तो इसी इन सब की वजह से मुझे बहुत ही घटिया लगा। पर खैर छोड़, मैं अब अपना मोस्ट फेवरेट शो के बारे में बात करता हूँ, इन सब के बारे में छोड़। वही, उससे तब से पहले, बहुत बहुत ज्यादा खींच रहा है साले तू। इतना इतना नहीं बोलना होता, इतना नहीं बहस करना इतना होता है। नहीं बोल रहा था, पर मैं क्या करूँ, मुझे ये सब फील हो रहा था जब मैं देख रहा था। नहीं, इमोशन में नहीं और बहना है और तुमको अंधेरा करके यार। देखा था, पर मुझे एक सीन में डर नहीं लगा, उल्टा हंसी आ रहा था मुझे। वो कुछ आटा मैदा का मेकअप लग रहा था मेरे को। चलो, अब रिकॉर्ड, अब चालू करते हैं हमारे, मतलब जो मेन टॉपिक है, स्ट्रेंजर नहीं, मेन थिंग्स। टॉपिक से पहले एक बात बता कि तू हाउसफुल 5 का ट्रेलर देखा जो आया हो। हाँ, हाउसफुल 5 का ट्रेलर देखा। उसके बारे में 5 मिनट बात कर लेते आई हैं। डोंट केयर। अरे यू डोंट केयर बट ऑडियंस डू केयर बड़ी। हम देख यार, बात कर लेते हैं भाई, यार। और भाई मैं देख क्या यार, बात करूं, भाई मैं क्या हमको बात करूं। व्यूज भी तो चाहिए, अरे तू सुन समझता नहीं सुन है। सुन, मैं क्या बात करूं, मतलब फिल्म खुद बात नहीं करती क्या। खैर, हम जो भाई, बात इसने बोली। नहीं नहीं बात करनी मेरे को, मैं नहीं हाँ कर रहा, मैं चुप हूं मैं। हाँ, ठीक है, पर मैं भी कुछ बात नहीं करना चाहता क्योंकि उसमें कॉमेडी है ही नहीं। हमें बस कॉमेडी, कास्ट रिवील। कॉमेडी डायलॉग्स कहाँ है कॉमेडी। अबे, तुम जब कास्ट रिवील कर रहे हो, तो उसको टीजर लिख के क्यों छोड़ रहे हो, यही लिख के छोड़ देते ना कि कास्ट रिवील। हाँ, वही ना, आजकल तो, अनाउंसमेंट बोल देते, कास्ट रिवील बोल हाँ हाँ, देते, यार कुछ भी वही मैं कह फर्स्ट रहा हूँ लुक कि बोल आजकल, देते। हाँ हाँ एग्जैक्टली, आजकल प्रमोशन का कितना जरिया बन गया है। जैसे कि जवान का भी ट्रेलर कितने बाद में आया था, वो पहले से ही कर रहा था कुछ प्रीव्यू, ये फिर वो शोकेस वोकेस, कुछ तो ये हाँ जेलर का भी हाँ। शोकेस आया था। ठीक है, तो तुम लिख देते ना कास्ट रिवील, या फिर और कुछ लिख देते, हम्म। उसको टीजर बोलते हो। उसमें है ही क्या, एक गाना है लाल बड़ी कुछ तो है, क्या है यार लाल बड़ी, कहाँ है, पहली बात तो है कि लाल बड़ी है भी कहाँ उसमें। अगर मैं उसी को भी डायलॉग समझ लूं तो, हालांकि वो है नहीं, वो तो गाना है पीछे बज रहा है, और बहुत ज्यादा भाई क्या गाना लगा मेरे को, घटिया लगा वो गाना, ठीक है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शायद वो यो का गाना होगा, पर जब, मुझे नहीं पता, पर शायद पूरा गाना आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा शायद, क्योंकि यो म्यूजिक अच्छा बनाता है। तो खैर, पूरा गाना आया तो शायद अच्छा लगेगा, लेकिन टीजर में जितना भी गाना बजा है बिल्कुल घटिया लगा है। और डायलॉग तो छोड़, डायलॉग ही नहीं हाउसफुल है। भाई दूसरे पार्ट तक मुझे बहुत अच्छी एक बात, लगती है। एक बात बताओ, वो जो हाँ। जो किलर दिखाया गया है ना, हम्म। वो भी लगता है कि वो स्क्विड गेम से छाप दिया है उसका, वो मास्क वाला, या फिर एनिमल का किसी, मतलब वही उठा लिया है उसको। मेरे को तो देख के वही लगा, मतलब मतलब वो शायद टी सीरीज से उधार लेके आ गया है वो मास्क। खैर भाई, छोड़ो, तो आप बात करते हैं मेरा मोस्ट फेवरेट शो, एंड स्ट्रेंजर वन थिंग्स। ऑफ माय फेवरेट सो। या, तो पहले मैं जिससे शुरू करूंगा, तो ये बता भाई, मैं बहुत ज्यादा बात करना चाहता हूँ, शायद ये भी 2 पार्ट में हो जाए, तो मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे बहुत बातें करनी है इस सीरीज के बारे में। तो मैं तेरे से, तो हम अब से इस डिस्कशन को ऐसे ले जाएंगे कि मैं
टॉपिक्स का नाम बोलूंगा, मैं कुछ मतलब हेडलाइंस बोलूंगा, क्योंकि और फिर हम दोनों। क्योंकि बाय द वे गाइस, मैंने इस पॉडकास्ट में कोई भी मेहनत नहीं करी है। मैं कोई भी मतलब टॉपिक नहीं ढूंढा हूँ। बस ये ही किया है क्योंकि मैंने कुछ महीने पहले ही स्ट्रेंजर थिंग्स रिपीट वॉच करी थी। तब मुझे बोला जाता कि टॉपिक डिसाइड कर लो, मैं कर लेता। ये लौंडा अब जाके देख रहा है, मैं क्या करूँ। मैं देख यार, अब जाके देखा नहीं, मतलब बहुत। रिपीट अब जाके कर रहा है, सॉरी सॉरी। भाई मत बोल, मैंने उसको बहुत पहले देखा था। ठीक है, अरे एक तो साथ ही तो देख रहे थे पहले, जब मतलब तीन लोग तो एक ही साथ क्या एक ही बोलते हैं। साथ देखा था। हाँ हाँ। यार भाई, मैं शुरू करता हूँ, हेडलाइन बोलूंगा और फिर डिस्कस करेंगे। तो पहला मेरा हेडलाइन है कि तू नाम ऑफ नेम ऑफ सीरीज में ही बोल, कि इसका नेम, जो नामकरण है उसका, स्ट्रेंजर थिंग्स, तू इसके बारे में क्या बोलना चाहता है? स्ट्रेंजर थिंग्स नाम, नाम के बारे में क्या बोलना है, नाम के देखो, डफर ब्रदर्स ने दिया है, सोच के दिया होगा, लेकिन मैं बोलता हूँ ये फिल्म मतलब ये नाम के ऊपर कितना जाती है, कितना हाँ, मैं स्ट्रेंज है। उसी बारे में बात करने के लिए ये बोल जो रहा हूँ। चीज़ें हो रही है इतना स्ट्रेंज है, तुमको एग्जैक्टली, अभी तक उसका नाम नहीं पता। एग्जैक्टली, मैं यही तो सुनना माइंड चाह रहा था फ्लेयर तेरे से। का नाम माइंड फ्लेयर नहीं है, डेमोगॉर्गन का नहीं। नाम डेमोगॉर्गन नहीं है, डेमो डॉग्स हाँ, का नाम भी डेमो डॉग्स नहीं है, ये सारे नाम, वेकना का भी नाम वेकना नहीं है। देखना नहीं है उसका, वही एक डायलॉग भी है, हेनरी देखना। नाम रहता है ना, हेनरी हेनरी नाम रहता है शायद। नहीं, वो बोलते भी है ना, वो जो रॉबिन का कैरेक्टर है कि वेकना स्लैश हेनरी स्लैश वन, डायलॉग भी है उसका एक जगह। है वो बहुत अच्छा। तो मतलब वो सारे नाम मतलब ये ओरिजिनल नहीं है वो कुछ गेम से हाँ, है, वो जो गेम डंजन्स खेलते हैं एंड वो। ड्रैगन से वो हाँ, इंस्पायर होकर वहां से नाम वो रखा गया नामकरण है। करते हैं उस चीज का। और वेकना नाम तो एडी नहीं, एडी का जो कैंपेन है डंजन्स एंड ड्रैगन्स का, उसी से उठाया गया है। उसी से उठाया है, और ये डेमो डॉग्स भी वो डस्टिन ने रखा था। हाँ। हाँ, डेमो ऑर्गन और डॉग्स बन गए जो बाद में। तो भाई, तो यही देख, अ, पहला बात यही है कि हमको उस एक भी चीज का ओरिजिनल कुछ नाम घंटा पता नहीं हम्म। है, फिर भी हम उसको नामकरण कर रहे हैं। तो अभी ये भी कि डेमो अपने आप। डेमो गॉर्गन ही बोल रहे हैं क्योंकि और कुछ बोलने को है नहीं हमारे पास। हाँ, तो ये अपने आप में कितना स्ट्रेंज है। नहीं तो मतलब सोच भाई। तो बस अब ये तो शुरुआत है, हम फिर बात करेंगे, तो भाई पहले तू बात मुझे बोल। पैरेलल यूनिवर्स का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मतलब मार्वल में पता था कि है, लेकिन मैंने देखा पहली बार स्ट्रेंजर थिंग्स में ही है। उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब डील किया गया है उस चीज को। पैरेलल यूनिवर्स की बात कर लेते हैं, अपसाइड डाउन के बारे में बता, जब शुरू किया था तूने। अपसाइड डाउन। तुझे क्या लगता है अपसाइड डाउन के बारे में? हाँ, तुझे क्या लगता है अपसाइड डाउन के बारे में? मुझे क्या लगता है, मैं रहना चाहूंगा भाई वहाँ पे, मस्त जगह है भाई। तुझे तुझे देखना बनना है, तुझे नहीं, देखना बनना है। না না না, আমার অন্ধকার ভালো লাগে মঞ্জুরি। इसको हिंदी में भी बोले यार। बेसिकली गाइस ये एक मतलब बंगाली फिल्म, बहुत अच्छा बंगाली फिल्म देवालय भट्टाचार्य का ड्रैकुला सर का डायलॉग है, जिसका मतलब है कि मुझे अंधेरा पसंद है मंजूरी, मंजूरी एक कैरेक्टर का वो भी अनिल भट्टाचार्य का एक अच्छा हाँ अच्छा हाँ हाँ वाला, हाँ हाँ बहुत हाँ। अच्छा। बढ़िया चीज़ है भाई, देखो देखना चाहिए, मैं बोलता हूँ देखो, वो देखो। हिंदी में भी आया था शायद। हाँ, वो फिल्म हिंदी में भी है, सही होइचोई में है। ही मिल जाएगा, अमेज़न में मिल जाएगा वो। अच्छा, देखना वो कॉमेडी। अच्छा तुमको तुमको ऐसा मतलब सीजन 4 देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं ये एक रीबूट है, किसका? मतलब रीबूट है, मतलब फिर से चालू किया, मतलब सीजन 1 वाला जो फीलिंग था वही वाला फीलिंग में मुझे सीजन 4 में भी मिला है, इसीलिए बोल रहा हूँ। मतलब सीजन मुझे 4 में मतलब ऐसा लगता है कि इससे पहले जो भी हुआ था, मतलब वो कनेक्ट, मतलब तुमको देखने की वो ज़रूरत फिर नहीं से है। होगा, वो नहीं, वो फिर से तुमको होगा। तुमको देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम अगर सीजन 4 भी डायरेक्ट देखो ना, तुमको मतलब पता चल जाता है नहीं क्या नहीं क्या नहीं, हो रहा है। मैं कहता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या। हम्म मुझे जो पर्सनली लगता है, जब सीजन 1 बनाया गया था, हम्म तब उन लोगों ने श्योर नहीं था हम्म, कि ये आगे कंटिन्यू होगा कि नहीं, पर उसने हाँ हिंट हाँ बहुत सारे छोड़े थे, ठीक है, हिंट बहुत सारे छोड़े थे।
जैसे कि नहीं, बेसिकली हॉप ये तो पता चलता ही है कि सीरीज को एक बार में बैठ के नहीं लिखा गया है, ठीक है। नहीं मल्टीपल, और हॉलीवुड में होता भी है, वो लोग राइटर्स रूम बना करके मतलब बहुत ज्यादा, जो मैं इस पॉडकास्ट के शुरू में नहीं, भोग कर गया ही बार मैं सकते हैं, बोल रहा उसमें कोई कोई गलती तो है नहीं। था, हाँ वो अगर लोग राइटिंग अगर में अगर बहुत, आप स्टोरी को कंटिन्यू कर रहे हो जहाँ पे एंड किया था, और आप अगर स्टोरी में कोई लूप होल नहीं छोड़ रहे हैं, फिर इट्स ओके। तो कंटिन्यू करोगे कैसे? हाँ। ये भी तो बात है, तुम हिंट हिंट अगर छोड़ोगे नहीं तो अगला सीजन में दिखाओगे क्या? वो तो हम्म। स्ट्रेच फील होगा ना, जैसे मनी हाइस्ट में फील होता है नहीं, खैर, कि तुमको सच, सच बता, जब पहली बार सीजन 1 देखा था स्ट्रेंजर थिंग्स का, तब तुझे लगा था कि ये कंटिन्यू होने वाला है? हाँ, वो क्योंकि आखिर में जो सीन देता है उसके अलावा वो बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली वो जो जब विल वो का जो होता है उस छोड़ के। व्हील नहीं। वॉमिट करता है तो फिर हाँ। वो वहां से छोटा वाला रिमोवर्गन का कुछ तो निकलता है, वो डेमोडॉग वो। डेमोडॉग का हाँ। जो निकलता है। तो मुझे लग गया था कि ये यहाँ से कंटिन्यू होने वाला है, और एक और भी हिंट उसने छोड़ा है। नहीं, तो अगर वो बहुत ज्यादा ध्यान स्पेसिफिक सीन अगर छोड़ दो, ठीक है, उसके मतलब तो वो तो अपने आप में कंटिन्यू एक होने का कंप्लीट सीरीज है। तो अपने एक आप में कंप्लीट कंप्लीट सीरीज है। सीरीज है। और फिर भी एक और हिंट भी है। हम्म। देख, अबे सॉरी, पेन गिर गया। तूने देखा होगा कि नहीं पता नहीं, जैसे कि वो मैं एक सीन है देखना, जब हॉपर और जॉयस व्हील को बचाने के लिए अपसाइड डाउन में जा रहे हैं ऑगीज लैब के थ्रू, हम्म। उस गेट के थ्रू जब अंदर जा रहे हैं व्हील को लेके आने के लिए, तो वहां पे एक जगह हॉपर को दिखता है कि उस डेमोगोर्गन जो एग जिस जिस एग से वो निकला है, हम्म। उस एग का वो गिरा हुआ है, वो कुछ तो बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं पता नहीं, बंगाली में उसको खोलोस बोलता है, डीमेर खोलोसটা পড়েছিল छिलका দেখবি, बोल दे यार। छिलका, वो अंडे का छिलका वहां पे था, अंडे का जिससे वो सेल, डेमोगोर्गन अंडे का निकला है। छिलका। हाँ, जिससे वो डेमोगोर्गन निकला है, शायद कुछ तो और निकला है, शायद वो डेमोगोर्गन ही निकला है। तो एक और हिंट वो भी था। तो वो उस सीजन में, पहले सीजन में ये लोग श्योर नहीं थे शायद कि आगे कंटिन्यू होगा कि नहीं, पर इन लोगों ने हिंट जरूर छोड़ा है। फिर सीजन 2 से इन लोगों ने उसको कंटिन्यू किया हुआ है। तो बहुत ज्यादा मतलब, भाई मैं मतलब अपसाइड डाउन के बारे में मुझे मतलब, ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में कितना यूनिक है, नहीं? और इन लोगों ने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है, जैसे कि मतलब एक्चुअली मुझे तो लगता है कि डफर ब्रदर्स फिजिक्स का बहुत बड़ा दीवाना है, ठीक है, और इन लोगों ने मैं बोलता उस, हूँ डफर ब्रदर्स की किस किस चीज़ के मतलब फैंस है। साइंस, हाँ सिर्फ हाँ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, क्योंकि वो उसमें पूरा उसमें केमिस्ट्री भी डाला है उन्होंने, ठीक है। हटाला, हटाला तो हटाला, जरूर डाला। वो पर ऑल ओवर साइंस मैं का। हाँ। मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ केमिस्ट्री। मैं भी नहीं हूँ भाई, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। अ, तो साइंस हो गया, कॉमिक्स, रॉक म्यूजिक, एग्जैक्टली। और फिल्में तो हैं ही। मैं बोला था कोनन का जो तलवार है वो कंपेयर करके देखना, जो कि तुमने किया नहीं। हाँ, मैंने किया नहीं, मैं फिर भी आई एम बीइंग आई एम मैंने सुना नहीं। खैर, तो भाई मैं मैं बस मतलब उन लोगों ने जैसे उस फिजिक्स टीचर को दिखाया है ना, वो बड़ा कमाल का, कि उसका मतलब तुम देखना सीजन 3 में उन लोगों ने प्रॉपरली एक फिजिक्स टीचर के लिए इंट्रो डेवलप किया है। एक सीन है वहां पे कि जॉयस उसके घर में जाता है जानने के लिए कि उसके फ्रिज से मैग्नेट्स क्यों गिर रहा है। हम्म। तो उस सीन को देखना वहां वो पे, दरवाजा खोलता है ऐसे रिमोट से, ऐसे एग्जैक्टली धीरे ऐसा धीरे ऐसा खुलता खड़ा है, है। खड़ा है ना, तो एक प्रॉपर मैं बोला इंट्रो दिया कौन है। है, कौन है, कौन है, कौन है, क्या? एग्जैक्टली exactly, प्रॉपर इंट्रो दिया गया है। और तू देखना उस वो फिजिक्स टीचर बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लेन भी कर रहा होता है सीरीज में, मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं, से ही हमको समझ में आता है। हाँ, वही, वो अगर नहीं समझा था तो तुमको कैसे समझ में आता कि अपसाइड डाउन है हाँ, क्या? मैं क्या अपसाइड डाउन में उस जाना कैसे है? अपसाइड डाउन को ढूंढना कैसे? सारे चीजें वही बताता है। कि वो जो वही बता रहा डस्टिन, है। वो डस्टिन जो मैग्नेट के बारे में वो जो इतना ज्ञान झाड़ता रहता है, ठीक है, वो भी उसको तो उसी से ही तो मिला है उसको। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि उसको टीचर से ही तो उसको पता चला है कि मैग्नेटिक फील्ड पता ज्यादा चल रहा होगा है, वहां पे। टीचर को एक प्रॉपर हीरो की तरीके से प्रेजेंट किया गया है, मैं वही कह रहा हूँ। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप टीचर हीरो होते हैं यार, सच हाँ। में हीरोज होते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज होता है। और ये मतलब जैसे उस फिजिक्स टीचर को ट्रीट किया गया है ना, वो बड़ा अच्छा है, मेरे को बहुत बहुत पसंद आया, ठीक है। चलो अपसाइड डाउन के बारे में बात हो गई। अब तुम मेरे को बताओ, जैसे कि तूने रॉक म्यूजिक बोला,
तो तू बता कि स्ट्रेंजर थिंग्स का म्यूजिक एंड बीजीएम डिपार्टमेंट के बारे में बता। देख, कुछ ऐसे स्पेसिफिक कुछ मीडिया होते हैं जिनका मैं मतलब गूगल पे जा जा के उनके गाने निकालता हूँ, साउंड ट्रैक्स निकालता हूँ। जैसे कि हो गया 13 रीजन्स वाई हो गया, ठीक है। बहुत मैंने बहुत देखा बहुत नहीं। नहीं देखना चाहिए, और दर्शकों तुम हम्म। लोगों को भी बोल रहा हूँ मैं, नहीं देखो। अच्छा है, सो अच्छा है, लेकिन मत देखो। डिप्रेशन में। एक एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मत देखो। आ, जिंदगी में वैसे ही बहुत सारी दिक्कत है, हाँ। वो देख करके और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। तो मतलब तो ऐसा है कि मैं इसका भी ऐसे ढूंढ ढूंढ के निकाला हूँ भाई, कहाँ पे है, इस गाने का नाम क्या है। मैं रनिंग अप द हिल। अच्छा, तुम अपना दो तीन फेवरेट साउंड ट्रैक बताओ। अरे मैं ये किया वो मुन्नी की तरह किया बजरंगी भाईजान में कि मैंने भी किया है वो। अच्छा, तो हमने भी तुम अपने दो तीन फेवरेट साउंड ट्रैक बताओ यहाँ से, मतलब कहाँ से। स्ट्रेंजर थिंग्स से। एक तो केट बूज वाला, रनिंग अप द रनिंग हिल। अप द हिल, रनिंग अप द हिल वो तो बहुत ही अच्छा लगा। दूसरा मेरे को एक अच्छा लगा वो जो वो जो मैं गाने का नाम भूल गया एक्चुअली। वो जो मैं कल तेरे को कल पूछ रहा था, जब वो सीजन 3 में वो छोड़ते हैं, सीजन 4 में सॉरी, सीजन 4 में जब मैक्स, लूकस और उसकी एरिका को, बहन जो है लूकस की, उन तीनों को जब वो हाँ। इसके विक्टर के घर में छोड़ते हैं, हम्म, वेकना को वो जाता है ना, जब वो वेकना को मैक्स मतलब कुछ तो करते हैं जो, समझ गया। वो जो उससे पहले वो जब वो सीरीज, जब वो एपिसोड सीरीज में वो वाला एपिसोड वहां पे खत्म हो रहा है, वो एक एपिसोड वहां पे खत्म होता है उनका। वो जब वो उस एपिसोड के खत्म में होने पे जो गाना बजता है वो कमाल लगा, कमाल लगा वो गाना, मुझे कमाल लगा। स्पेसिफिकली रनिंग अप द हिल बहुत अच्छा लगता है। कुछ कैटा ब्लैंका ऐसा कुछ नाम है, वो काफ़ी अच्छा लगता है, स्पेनिश गाना है शायद। चलो, मैंने वो गाना अभी तक ढूंढ नहीं पाया हाँ, कि उसका एक्चुअल में था क्या। और टार्जन बॉय अच्छा लगता है। और क्या बोलते हैं, टाइगर भाई मेरे ट्रैवलिंग को मैन बहुत अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग मैन मेरा फेवरेट है। ट्रैवलिंग मैन भाई बहुत अच्छा है, पर ट्रैवलिंग मेरे मैन, को टाइगर बॉय उतना अच्छा नहीं लगता, सच बोलूं। टार्जन बॉय मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार। मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, पर ट्रैवल वो भाई वो कमाल का। मैं ट्रैवलिंग, वो प्लेन चलता रहता है, वो नीचे वो हाँ, लोग फिश पकड़ते रहते हैं, बढ़िया है एकदम मस्त। बहुत बहुत ज्यादा है। अच्छा। और अच्छा, तुमको लगता कैसे विकना को इसके बाद हराएंगे कैसे, मतलब उसके पास प्रॉपर सेना है भाई, मतलब उसके नहीं, डेमोगोर्गन्स उसने उस। हाँ। उसने गेट खोल दिया है ना। हम्म। तो अब होगा ये कि उस दुनिया में और इस दुनिया में कोई फर्क नहीं रह जाए। यही तो अच्छा। वेगना चाहता था ना, वेगना का मोटो भी तो यही था। वेगना यही तो कह रहा था कि मैं दोनों दुनिया के अंदर के दीवार को छोटा करता जा रहा हूँ और भी छोटा कर दूंगा, ताकि दोनों दुनिया इक्वल हो जाए और कंट्रोल उसके हाथ में आ जाए। अच्छा, हाँ, तो वेगना वही तो कह रहा था कि लेकिन उसको लेकिन इंसानों से नफरत है ना, वेगना को बेसिकली। वो तो ठीक है, वो उसको अलग ही चीज से प्यार है भाई, मकड़ी वकड़ी पकड़ के रखता है। स्पाइडरमैन क्यों नहीं बन गया। हाँ भाई। क्या नहीं, वो कैनन इवेंट नहीं था, हाँ। हाँ हाँ। तो मुझे लगता है कि, मैं बोलूं सच बोलूं, मुझे ये लगता है कि एल एल का पावर शायद फिर से चला जाए, मतलब। और ये भी रिस्की हो जाएगा बहुत, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि तुम अगर पूरा अभी तक का हिस्ट्री देखते आओ, बहुत ही सेफ खेला है इन्होंने, रिस्क ने। मैं मैं क्यों नहीं, इसको। ये लोग ले सकते हैं, ये लोग भाई, ले सकते हैं। मैं नहीं मानता, मैं अभी भी बोल के दे सकता हूँ। लेने देगा ये नहीं पता नहीं। मैं अभी भी बोल सकता हूँ कि हो सकता है कि सीजन 5 के अंत तक, मतलब पूरा सीरीज खत्म होने होते होते भी कोई मेन कैरेक्टर नहीं मरेगा। मैं ये भी मतलब मान के चलता हूँ। एल मेन कैरेक्टर्स में से है भी नहीं। एल मेन कैरेक्टर्स में कहानी से ही शुरू है। होता है 4 दोस्तों भाई के थ्रू। मरे भी मेन कैरेक्टर्स में पड़ता है, मेन कास्ट में पड़ता है, मरे। ओके। लास्ट में पढ़ रहा है, पर मैं कह रहा हूँ कि जो एकदम से कहानी जब शुरू होता है, हम वो तब वो चार 4 दोस्तों चार से शुरू हो लोग, रहा है। हाँ। तो मुझे लगता है वो 4 लोगों का कुछ नहीं होगा वो अंत चार अंत लोगों को तक, तो ठीक कुछ भी, है। मैं तो बोलता हूँ साइड कैरेक्टर्स का भी कुछ नहीं होगा, तुम जिनको साइड कैरेक्टर्स मान रहे हो, मैं जिसको साइड में बोल रहा मेन हूँ, मैं तो कैरेक्टर मान बोल, रहा हूँ वो भी नहीं मरेगा। मैं बोल सकता हूँ, मुझे मैं मुझे मान के लगता है चल रहा हूँ कि ये। एल
एल शायद मर सकता है, या नहीं भी मैं मर मरेगा। सकती है। सकती है, सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा खराब है गाइस, आई एम सॉरी। तो एक्चुअली सॉरी की कोई बात नहीं है, मैं हूँ बंगाली तो ठीक है, चलो बोलते बोलते सीख जाऊंगा। खैर, एल का शायद पावर चला जाए, इतना तो कॉन्फर्म है। मतलब या तो एल का पावर चला जाएगा, या फिर मुझे लगता है कि वो जाए, अगर जाएगा तो फिर वो खत्म होने के बाद जाएगा, मतलब एकदम शो खत्म होने के बाद जाएगा। हाँ मैं अंत में। और तू मैं एक पिछले ही दिन में एक रील देख रहा था, वो कुछ मतलब मिली बॉबी ब्राउन जो है, वो एल जो कैरेक्टर प्ले करती है, हम्म। वो कैरेक्टर मतलब वो एक्ट्रेस जो है, वो एक जगह इंटरव्यू देने के लिए गई थी, एक पॉडकास्ट में गई थी वो भी। और उनसे पूछा गया था कि तुमने देखा है कि नहीं स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का राइटिंग रूम में घुस करके कि क्या स्क्रिप्टिंग हो रहा है। तो उसने बोला कि हाँ मैंने राइटिंग रूम में घुस गया था, और मैंने एक तो व्हाइट उसका बोर्ड तो देखा जहाँ, शूटिंग भी खत्म हो गया है ना, राइटिंग रूम में क्यों घुसे हो? ये बहुत दिन का पहले का पॉडकास्ट अच्छा है, अभी अच्छा नहीं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो तो वो कह रही थी कि वो गई थी और वहां पे कुछ था व्हाइट बोर्ड में, और उसने अपना कैरेक्टर का एंडिंग देख लिया, और फिर उसका एक्सप्रेशन देख करके तो लग रहा था कि कुछ तो होने वाला है उस कैरेक्टर के साथ। नहीं, तो वो देखो भाई, अभी तक का हिस्ट्री देख के तो मुझे नहीं लगता कि कुछ रिस्की लेने वाले हैं ये स्टेप। ये तो ये अगर ले ले मतलब तो ये काफी अच्छा है। मेरा 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 सबसे सीजन 4 का सबसे वीक पॉइंट यही लगता है कि मैक्स नहीं मरी। ठीक है। अगर मर हाँ जाती तो मैं मेरे लिए टॉप 3 में पहुंच जाती सीरीज। ठीक है। हाँ तुम ये कह सकते हो, पर मुझे ये लगता है कि मैक्स मैक्स तो गया भाई, मैक्स की तो अब तो आंखें तो कभी ठीक नहीं होने वाली है, इतना तो तुम मान लो। अब आई डोनेशन करके वो वाला कॉन्सेप्ट लेके आके फिर मैक्स कुछ को अगर बोल नहीं पूरा, सकते भाई। मुझे नहीं लगता है कि मैक्स पूरा सही होगा। मुझे लगता है कि मैक्स बस, मुझे लगता है कि मैक्स भी मर ही जाएगी। अच्छा अगर सुनो मैक्स को सुनो मार दिया। सुनो 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 सुनो, एक मोमेंट के लिए भूल जाओ कि स्ट्रेंजर थिंग्स तुम्हारा फेवरेट सीरीज है। तुम हम्म, ये बस दिमाग में रखो कि अभी तक सीरीज में क्या क्या हुआ है। हर अच्छा, सीजन में सिर्फ एक ही कैरेक्टर मरेगा। हाँ एक ही हाँ साइड कैरेक्टर मरेगा जिसके साथ तुम अच्छे से कनेक्ट करोगे। ऐसा ही हाँ होगा। सीजन थोड़ा 5 थोड़ा, में एक नया कैरेक्टर आएगा, वो मरेगा, बस ऐसा ही चलेगा। तुम वो हाँ भाई तुम फार्मूला बेस्ड प्रोडक्ट बोल, ये भी है, लेकिन इसका जो है इसका टेक बहुत अलग है। ये तुमको एकदम मतलब बोलती नहीं, हाँ मुंह पे नहीं सीजन, डालती कि ये फार्मूला बेस्ड है। अपना क्राफ्ट दिखाती है, अपना आर्ट बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती है। हाँ ये सही है, ये शायद होगा कि सीजन 5 में कोई नया कैरेक्टर आएगा और वो मर जाएगा, होने दो। पर अभी तक के मुझे लगता है सीजन में सारे सीजन में यही हुआ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। हम्म, अब अगर डफर ब्रदर्स का आओ, दिमाग फिर जाए, बोले इसको मारना है भाई, मार दो। मैं तो खुश, मैं खुश भाई। मुझे लगता है कि एल मर जाएगी, क्योंकि एल अगर नहीं मरती है ना, हम्म, तो ये सिलसिला जो है ये पूरी फिर से चालू हो जाएगी ना। नहीं वेकना मरा तो खत्म होगा ना, ये वेकना दिक्कत। मरा, मरा तो कैसे खत्म होगा? माइंड देख भाई, वेकना उस अपसाइड डाउन में जाकर, उस दुनिया में जाकर के पावरफुल बना है, और उसको पावर दिया है तो उस दुनिया की राजा जो माइंड फ्लेयर है उसने, माइंड फ्लेयर ने उसको पावर दी है ना। तो जब तक माइंड फ्लेयर नहीं मरता, उस दुनिया का कोई भी जानवर नहीं मरेगा, वहां पे डेमोडॉग्स और डेमोगोर्गन्स बिंदास घूमेंगे। तो फिर तो गेट खत्म कर दो, बस हो गया, उस तो हिसाब से इतनी देखने बड़ी, चलो। इतना इतना बड़ा जब गेट खुला है पूरी हॉकिंस में, अब वेकना उसका खुद रक्षक बन चुका है, हाँ। तो और वो घायल भी है, तो अब घायल से घायल हुआ है तो फिर से ज्यादा पावरफुल होकर के आएगा ना। और एल के पास अब इससे ज्यादा पावरफुल बनने के लिए एल का बाप भी नहीं बचा, साइंटिस्ट भी नहीं बचा, और रशियंस अलग पागल होके बैठे हैं, मतलब सीरीज में यार। तो वो खोलेंगे गेट, ठीक है। तो अब मुझे ये लग रहा है कि रशियंस भी शायद आएंगे, गेट खोलेंगे, या तो रशिया में खोलेंगे या फिर हॉकिंस में खोलना चाहेंगे। तो तुम ये, अच्छा तुम ये बताओ कि मुझे तुम्हें लगता है, हाँ बोलो। कौन सा सीजन बेस्ट लगता है अभी तक? मतलब मुझे 1 2 3 अभी 4 तक को का रैंक करना चाहो तो कैसे रैंक करो? 4, 1, ओके, 3, ओके, 2। मेरा जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब 4 1 2 और 3। मुझे मतलब मैं थोड़ा टू को आखिर में रखने का मेरा बहुत मतलब खराब लॉजिक है।
रिलेट नहीं कर पाओगे। मतलब वो जो उस सीजन 2 में एक एपिसोड है जो नंबर 8 है 8 आई नाम गेस। का होता है। हाँ, नंबर 8 8 के 8 ऊपर डेडिकेटेड है। वो मुझे पूरा ही फिलर एपिसोड लगता है। सॉरी, एपिसोड नंबर 7 था शायद। जो भी था, जो भी था, मतलब हाँ एपिसोड, नहीं, कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ 8 उसका। कैरेक्टर 8 था पर हाँ। एपिसोड नंबर 7। हम्म, तो 7 तो मर मतलब चुका है, 7 मरना दिखाता भी है सीरीज में। हाँ, तो बेसिकली वही एक फिलर एपिसोड की वजह से ही मैं उसको आखिर में रखना चाहूँगा। वरना बाकी सब एपिसोड, मतलब बाकी सब सीजन्स में कोई एपिसोड ऐसा लगता नहीं है कि ये मतलब टाइम वेस्ट कर रहा है या फिर कुछ, नहीं नहीं यार, लगता। मैं बोलूँ देख, उस एपिसोड की खासियत क्या है, आई एम सॉरी, उस एपिसोड की खासियत क्या है, हम्म, अगर वो एपिसोड वहां पे नहीं होता ना, हम्म। तो मतलब तू उस एपिसोड की इंपॉर्टेंस को समझ कि एल। इम्पोर्टेंस है, लेकिन क्या है ना, वो देख, वो जो होता है कैरेक्टर बेस्ड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। हाँ वो 11 अपने का माइंड। कैरेक्टर डेवलप होता है, लेकिन हाँ आप उसके ऊपर पूरा ही एपिसोड दे दोगे, ये मैं सही नहीं मानता। देखो, एक हाँ, एक उसको पूरा फीलिंग। एपिसोड, एक पूरा एपिसोड एक मक्खी के ऊपर डेडिकेटेड रखा है ब्रेकिंग बैड ने। इंटरेस्टिंग हाँ है ना? हाँ, ये पर उसमें इंटरेस्टिंग भी, नहीं लगती है। नहीं देख, मैं तेरे को बताता हूँ देख, एक्चुअल में स्ट्रेंजर थिंग्स का जो मेन मजा है, जो मैं तेरे को कई बार बोल चुका हूँ पर्सनली, स्ट्रेंजर थिंग्स का जो मेन मजा है वो इसी में है कि वो मल्टीपल टाइमलाइन को एक साथ दिखा रहा होता है। जैसे कि तूने एक देख, तेरा हाँ, विचर एक सेकंड, फेवरेट, उसमें वो भी तो नहीं होता है ना? उसमें वो नहीं होता, हाँ 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 उसमें हाँ वो हाँ नहीं होता हाँ। है, इसीलिए तो मजा नहीं आ रहा है। मैं कहता हूँ देख, विचर में भी 3 टाइमलाइंस दिखाया जाता है, विचर का तीन तो बहुत कैरेक्टर। ही, वो तो उसका टाइमलाइन तो फीचर का बहुत भी ही तीन के फक्ड अप है भाई। अलग अलग टाइमलाइन दिखाया जा रहा है हमको, ठीक है। हाँ। एक 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 बच्ची भागने की, एक वो हमारा वो जो कैरेक्टर था उसका, और एक हमारा हेनरी केवल का, तीनों एक जगह पे जाके कनेक्ट बाय होता द है वे बहुत बार। गाइस प्रो रिकमेंडेशन, द विचर देख लो, बहुत अच्छा है। मैं बोलता हूँ देख उसका लो, गेम भी खेलो, मेरा फेवरेट गेम है भाई। एक सेकंड, मेरा फेवरेट सीरीज भी विचर है, मेरा फेवरेट गेम भी विचर है। तू विचर के पीछे पागल है। नहीं, मेरे बेसिकली में नहीं, उसका उसका वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत अच्छा लगता है मुझे। और Witcher- खासकर अगर गेम में देखो तो भाई गेम का तो अलग ही। मैं 2 बार खेला है भाई, 150 घंटा तक ये गेम खेला हूँ मैं। कितना पसंद है तू सोच, हाँ डेढ़ भाई, सौ मैं वही घंटा कह रहा हूँ। पर फिर मैं अपना आज स्ट्रेंजर्स के बारे में बात कर लूँ, विचर के बारे हाँ में हाँ, एक और सॉरी सॉरी डेडिकेट सॉरी 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 बनाएंगे सॉरी भाई, सॉरी। बनाएंगे, क्यों नहीं तू बनाएंगे, वो तू मेरे लिए। खराब, तू विचर के पीछे तू खराब बोला, तू तू येनेफर के बारे में बोला, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा, लॉजिक देना पड़ा, वरना मैं नहीं ठीक है, बोलता। समझ रहा हूँ मैं। रुक जा मेरे भाई, रुक जा। अच्छा सुन, मैं कहाँ था, हाँ, स्ट्रेंजर थिंग्स का मेन मजा उसी में है। हम्म, मतलब स्ट्रेंजर थिंग्स का मैं ये कह रहा था कि स्ट्रेंजर थिंग्स में हर चीज, हर हर टाइमलाइन अलग अलग नहीं है। मतलब हर घटना एक ही साथ घट रहा है, पर हमको दिखाया कट्स में जा रहा है कि एक बार ये घटना तो एक बार वो, एक बार वो तो एक बार ये, मतलब जंप कर करके दिखाया जा रहा है, हाँ। पर चल सब एक ही साथ रहा है। विचर में वो नहीं था, विचर में सब विचर अलग अलग में चल रहा विच नहीं चल, नहीं, मत मैं बोल, मत बोल, मत बोल, मत बोल, मत बोल, मत बोल, मत बोल, स्पॉइलर है वो भी। स्पॉइलर लिख दूंगा यार, विचर का, ये विचर का स्पॉइलर मत दे यार। ठीक है, सॉरी गाइस, यहाँ पे स्पॉइलर अलर्ट लिख दूंगा मैं। स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में डिस्कस हो रहा है, स्ट्रेंजर थिंग्स का स्पॉइलर दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। विचर के बारे ठीक में है जब यार, पर होगा ये तब। वो एग्जाम्पल तो कंप्लीट करने दे, स्पॉइलर अलर्ट लिख दूंगा मैं, ठीक है। हम्म, तो विचर में क्या है कि टाइमलाइन का जंप है, लेकिन फिर भी हमें कट्स में दिखाया जाता है। हम्म, तो स्ट्रेंजर थिंग्स में क्या होगा ना, वो फिलर वाला जो एपिसोड है ना, उसमें टाइमलाइन का जंप नहीं है, उसमें हाँ एक ही चल रहा है और एल एल के साथ ही चल रहा है। लेकिन उसका जरूरत भी था, अगर उस एपिसोड में वो दिखा देते तो मतलब, तो फिर तो आगे की, यार, तो 9 एपिसोड एक तो नहीं हो पाता, ठीक है, ये भी बात है। शायद नेटफ्लिक्स ने बोला होगा कि 9 एपिसोड ही बनाओ, 9 या 10 कुछ तो है, कि उतना ही एपिसोड हमको चाहिए। हम्म, तो एक उसके लिए तो उन लोगों ने उसको छोड़ा है, दिखाना नहीं दिखाया है। एक तो वो रीजन है, दूसरा ये भी रीजन है, मतलब तुम मान लो कि अगर उसमें दिखा दिखा देता
तो शायद एल मतलब नहीं, फिर भी हो पाता, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उस एपिसोड को देख रहे होते तो हम समझ सकते हैं कि एल इन लोगों के अलावा अधूरा है। नहीं, मतलब एल, हॉपर, माइक, विल, डस्टिन, स्टीव, व्हाटएवर जो भी है, इनके बीच में एल ज्यादा खुश है। तो एक्चुअल में ये इनका एक्सटेंडेड फैमिली है। हॉपर तो बाद में उसका बाप बन ही जाता है, मतलब ऑफिशियली दिखाता भी है सीजन 2 में उसको। वो इमोशनली लेकिन भी, इमोशनली भी बाप बन जाता है वो। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये हॉकिंस में बेसिकली उसका एक्सटेंडेड फैमिली बन जाता है। हाँ। तो वो जब अपने भाई बहन को ढूंढने के लिए बाहर जाता है, जो उस लैब से बच के निकल गया था उस वक्त पर, वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो जब मिलने गई उनसे तो उसको उतना अच्छा नहीं लगा, वो वहां पे रही नहीं और वो अपने मम्मी के पास भी नहीं रही। हाँ, है ना? तुम अब अपने को किसी पुराने दोस्त से मिलोगे अब, और वो अब चोर डकैती करता है, तुम उसके साथ थोड़ी ना रहोगे। बात शायद करते हो, रह लेता, वो कैरेक्टर क्योंकि ही बेकार है भाई। कैरेक्टर बेकार है। वो कुछ करना चाहती है, और वो चोरी सिर्फ चोरी नहीं करती है, वो ढूंढ ढूंढ के मारती है उन हम्म। लोगों को जो वो मतलब पीछे वो था उस बदला कांड ले के। रही है बेसिकली। तेरा चोरी चोरी करके करना रही है, उसका मेन गोल नहीं है, बदला लेना मेन गोल उसका नहीं, मेन गोल है। बस मेन गोल है। तो वो एल को खास पसंद नहीं आया, क्योंकि एल अपने आप को किसी भी, मतलब किसी भी ये पर, मतलब किसी भी कीमत पर एल अपने आप को मॉन्स्टर साबित नहीं करना हम्म। चाहती। एल अच्छा बनना चाहती है। ये तो एल की खासियत ये है कि वो अपने पावर को मिसयूज नहीं करना चाहती। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेड है उस कैरेक्टर में। तो मेरा हाँ। वही रहेगा कि 4, 1, 2, 3। क्योंकि तुमको 3 इसलिए मैं नहीं तुमको कहता, 3 क्यों खराब लगती है यार? भाई क्योंकि मुझे उसका ना, उसमें थोड़ा डल इसलिए लगता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कॉमेडी है। और देख, स्ट्रेंजर थिंग्स का भाई जो मेन, भाई, 3 का मेरा फेवरेट पार्ट क्या है पता है? क्या, डस्टिन और स्टीव की केमिस्ट्री, जो कि पूरा ही कॉमेडी है। डस्टिन और मैं इस केमिस्ट्री में आता हूँ, मैं कैरेक्टर की केमिस्ट्री में आता हूँ, मैं उसमें उसमें भी तेरे को कुछ नाम बोलूंगा, फिर तो चुनना। खैर, मैं 3 क्यों खराब लगा मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, क्योंकि देख 3 में मुझे लगा पर्सनली, जब मैं री वॉच किया, जब मैं पहली बार देखा था मुझे तो, मैंने बोला मेरा फेवरेट शो, माइंड ब्लोइंग लगा था। लेकिन मैंने जब री वॉच किया तो मुझे ये लगा कि 3 में ना एक्चुअली में मुद्दा ये हो गया कि 3 में इन लोगों ने कॉमेडी बहुत ज्यादा घुसाया है, ठीक है, और बहुत ज्यादा सीन्स को अननेसेसरी स्ट्रेच भी किया गया है। लेकिन जो तूने बोला कि सीजन 2 में एक एपिसोड था जिसमें ये लोग को मल्टीपल टाइमलाइंस को नहीं दिखाया, सिर्फ एक ही एपिसोड में ऐसा किया, ठीक है, वन लिनियर रखा एक ही एपिसोड को। तो जैसे कि तुझे बुरा लगा, मुझे बुरा लगा, तो इन लोगों को शायद उसका रिव्यू में, मतलब सभी ने बुरा बोला था उस एपिसोड को। तो इन लोगों ने शायद, मुझे ये पर्सनली लगता है, ये हुआ है कि नहीं पता नहीं, तो मुझे ये पर्सनली लगता है कि इन लोगों ने फिर जब सीजन 3 बनाई तो ये क्या होगा कि इन लोगों ने इस चीज को लिया है, ठीक है, कि वन लिनियर नहीं दिखाएंगे अब, क्योंकि लोग बुरा बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि बीच बीच में बहुत ज्यादा उसको स्ट्रेच करेंगे। जैसे कि एक सीन है, ठीक है, जैसे कि माइंड फ्लेयर, जब वो पार्टी चल रही होती है और ओ, बॉम्ब, इंडिपेंडेंस डे का, इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे का जो सीन है ना, वहां पे तो देखना माइंड फ्लेयर जंगल से इन लोग मैंने एल की तरफ भागते हुए आ रहा है, दिखाता है हमको। हाँ हाँ। फिर फिर कट होता है, फिर हम देखते हैं कि पूरा घर में, मतलब वो लोग बैरिकेड कर दिए हैं, घर में जो सामान थे उनसे, जो दरवाजा खिड़की सब बंद कर दिए हैं। फिर वो लोग वहां पे लड़ते हैं माइंड फ्लेयर से, और एल को माइंड फ्लेयर काट लेता है, ठीक है। का, का, फिर धीरे काट लेता है। धीरे लेता है, मगर काटता ही है ना बेसिकली वो। ओ, तो काटना तो नहीं बोलेंगे भाई उसको, डस लेता क्या बोलेंगे, है। बस कुछ तो बोले हम, डस लेता है। हाँ मतलब बाइट तो देता है कि चलो। कुछ तो तो करता है वो। सॉरी, तो तू देखना उसके बाद वो लोग भाग रहे हैं, हम्म। जबकि वो पूरा सीन काट सकते थे, कि वो देख रहे हैं कि वो माइंड उनके तरफ आ रहा है तो डायरेक्ट भाग सकते थे, मगर उन लोगों ने भागा नहीं, लड़ाई की, एल को चुम्मी दे के गई माइंड फ्लेयर आके, ठीक है, और एक हिस्सा अपने उसका अंदर छोड़ के भी गया।
अब तू अगर देखेगा उस सीन का जो स्ट्रेज्ड और भी सीन्स हैं कि हम्म, बिल्ली मेडिकल शॉप में जा रहा है, एल का खून देख रहा है सॉरी, और फिर जब वो पूरा मॉल में जो एल अपनी पावर से अंदर से उस माइंड फ्लेयर को टुकड़े को निकाल रहा है, वो जो भी सीन है ना, वो सब तुम अगर उन सब सीन्स को काट भी दो, इमेजिन करो कि तुम उस सारे सीन को हटा दो उस सीरीज उस सीजन से, तो भी तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उस ट्रैक को अगर काटोगे तो, सिर्फ एडिट में अगर काट दो तो भी मैं मेन स्टोरी में या सीरीज में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उन लोगों ने उसको रखा है क्योंकि उनको करना था, उतने एपिसोड्स बनाने थे, और क्योंकि उन लोगों ने एक फिलर सीजन 2 में डाला था, सात नंबर वो वाला तो भाई माइक की मम्मी का कैरेक्टर भी हटा दो, मम्मी के पापा, एक सेकंड, विल की मम्मी को छोड़ के बाकी जितना भी पेरेंट है सभी को हटा दो, फिर भी फर्क नहीं पड़ता स्टोरी में, क्या फर्क सीजन क्या 3 में कुछ प्रॉब्लम? नहीं पड़ता, और नहीं, सीजन 4 में पड़ता। सीजन 3 में भी नहीं, सारे में नहीं, पेरेंट्स को सीजन 4 में, पेरेंट्स कुछ नहीं सीजन करते 4 में भाई। पड़ता है क्योंकि जब सीजन 4 में इसलिए पड़ता है क्योंकि जब उनको जब ढूंढा जा रहा था जब, हम्म, तब उन लोगों के बीच में एक बैंटर है देखना, जो एक बार वो, मतलब सीरीज ना बहुत अच्छी इसलिए बनती है क्योंकि कैरेक्टर्स की बहुत डेप्थ में जाता है। तो तुम देखना, बैंटर से क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हें बताता हूँ। उससे पहली सीजन में नैन्सी स्टीव को या जनाथन को बोल रही होती है कि मेरी मम्मी छोटी एज की थी, फिर उसने मेरे पापा से, जो उनसे बहुत एज गैप है उन दोनों के बीच में, फिर भी शादी कर ली, और अब मेरे पापा जॉनथन को न्यूक्लियर, बोल रही होती है। जनाथन को बोल रही थी कि हम्म, मेरे पापा अब न्यूक्लियर फैमिली के साथ जी रही है, ठीक है। तुम देखना सीजन 4 में एक जगह पे, जब वो माइक को ढूंढा जा रहा था हम्म। और नैन्सी को भी मिल नहीं रही थी दोनों, तो चीफ आती है एक रूम में, ठीक है, और अब वहां पे मैक्स होता है, और वहां पे लूकस होता है, एरिका भी होती है, ठीक है। अच्छा, जब उनका मैक्स इंट्रोगेशन चल रहा होता है, इंटरोगेशन सीन चल रहा हाँ था, हाँ। उस सीन में देखना अच्छा, एक बेसिकली जो कांटेक्ट करने का सीन बोल रहे हो तुम? कॉन्टेक्ट करने का सीन था। तो हाँ हाँ। वहां पे माइक के पापा देखना बोलते हैं कि इनको जेल भेजने का डरा, मतलब जेल भेजने का डर दो, मतलब उसको डराओ, जेल से डराओ, क्या बोलूं अभी है इसको। हम्म, तो फिर देखना वहां पे एक बैंटर है कि लूकस की मम्मी वहां पे फिर विल माइक की पापा को बोल रहा होता है, मैंने बोल रही होती है कि आप मेरे बच्चे को जेल भेजना चाहते हो, तो तुम्हें उससे मतलब क्या पता चलता है कि माइक की जो पापा है वो एक्चुअल में अपने बेटों को लेकर के उतना भी ज्यादा केयरफुल नहीं है, उन्हें पता नहीं होता है, वो अपनी भाई जिंदगी में भाई बिजी है। भाई, तू 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 कितना कॉन्ट्रीडिक्टरी बात कर रहा है, पता है तुझे? तू थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि ऐसे मतलब वो चीज़ हटा दो अगर स्टोरी से तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब तू ये जो हम्म, बैंटर बोल रहा है वो ये उनकी साइकोलॉजी समझाती है, लेकिन उसके साइकोलॉजी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पढ़ता है, क्या फर्क पड़ता है तुमको? पढ़ता है क्योंकि क्योंकि तू देख ना, मतलब हाँ वैसे क्या पढ़ता है यार, देखो, पर मैं भी ये अभी एक कॉन्ट्रडिक्टरी बातें करना चाहूँगा, ठीक है? मैं थोड़ी देर पहले भोग में बोला था कि कुछ कुछ सीन है ऐसे हैं, हटा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे सीन नहीं एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स में बहुत सारे सीन ऐसे हैं जिसे हटा दो तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सीज़न 4 में देख लो, एक एक एपिसोड, आखिरी के 3 एपिसोड देखने जाए, पहला वाला 1.5 घंटा है, उसके बाद वाला शायद 2 घंटा है, दो हम्म, घंटा की 1.5 घंटा, 2 घंटा 1.5 घंटा तो कुछ होगा, और नहीं, आखिरी वाला 2.5 घंटा। 1 घंटा 50 मिनट का आसपास होगा हाँ शायद, 2 घंटा हाँ। पूरा नहीं था, और अच्छा, आखिरी वाला जो था वो भी दो आखिरी घंटा वाला था। 2.5 घंटा है। अब हाँ, 2.5 घंटे में तुम एक एपिसोड नहीं बनाते, 2.5 घंटे में फिल्म नहीं बनती है भाई, 2.5 घंटे के अंदर फिल्म खत्म हो जाती है हॉलीवुड में, ठीक है? हो जाती है। तुम चाहते तो उतने में भी कर सकते थे, लेकिन तुमने इतना इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया है वो चीज़, एक भी सीन तुमको लूज नहीं फील होता है, एक भी नहीं सीन लूज देख, नहीं फील होता है तुमको। तुम याद करो हाँ, सीजन 4 में कहाँ तुम बोर हुए? एक कहाँ भी? मिनट के लिए भी नहीं हुआ, एक एग्जैक्टली मिनट के लिए। exactly। अब देख, मैं ये बोल रहा था, अब मैं चलता हूँ सीजन 2 में, वो हाँ, पूरा एपिसोड कुछ भी इंटरेस्टिंग बोर नहीं कर था, रहा, बोर कर रहा, कुछ भी लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं था। मैं सच बोलूं बहुत सीजन कुछ 3 में कर भी, रहा है स्टोरी में कर रहा है, उसका हाँ इम्पैक्ट स्टोरी में है, कर रहा है, लेकिन उस एक इंटरेस्टिंग एपिसोड में नहीं है। बोर लगा, उस एक एपिसोड में बोर लगा। हम्म,
मगर सीजन 3 में मुझे बहुत सारी जगह में बोर लगा है। जैसे कि मैं तेरे को, मैंने वो सीन में मुझे बोर नहीं लगा कि माइंड फ्लेयर उसके तरफ भाग जा रहा है कि वो लोग लड़ रहे हैं। हम्म। उस सीन में मुझे बोर नहीं लगा। पर मुझे लगा कि ये स्ट्रेंज है जब कॉमेडी बहुत ज्यादा हो रहा था। जैसे कि बहुत मतलब नहीं, मैक्स के साथ स्ट्रेंजर थिंग्स का एक्चुअली तू अगर देखने जाए तो मेन कॉमेडी बहुत ज़्यादा एक क्या बोलूँ पिलर है, नहीं नहीं क्योंकि नहीं, मैं क्योंकि एक सो चीज बहुत, हाँ 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 बोल बोल। मैं एक चीज बोल दूं। स्ट्रेंजर थिंग्स में ना, हम्म, स्ट्रेंजर थिंग्स एक्चुअली इटसेल्फ इज अ वेरी एंटरटेनिंग एंड एंगेजिंग सीरीज हम्म, बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूमर। हम्म। ये पूरी सीरीज का जो वही एक राइटिंग चीज़ है जो इसको लाइट हार्टेड रखती है, वरना बहुत डार्क है है, इसमें तो। पर तुम अगर सीजन 3 में पर्टिकुलरली देखो, हम्म, तो वहां पे कॉमेडी के नाम पे ना बहुत ज्यादा स्लैपस्टिक कॉमेडीज यूज किया गया है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारी जी पे एल वाला, उसका ब्रेकअप वाला, ठीक है। सीजन 3 थोड़ा स्लैपस्टिक की जी तरफ पे चले एल जाता है। वाला। हाँ, ब्रेकअप में जो बोलता है ना वो लोग, कि एल एल आके बोलती है ना, मॉल के बाहर एक सीन है, माइक की साइकिल गिर जाती है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, और नहीं मैक्स पुश करता है ना कि उतना तुम्हें डायलॉग्स बोल, नहीं पता भाई, मैं भूल रहा है मैं नहीं वहां हिंदी। पे है नहीं नहीं, कि मैं सीजन 3 पहले ही, सीजन 3 तक पहले हिंदी में देख के फिर इंग्लिश में देखा, तो सीजन 4 कभी भी मैं हिंदी हिंदी में नहीं देखा। और मैंने नहीं दोनों नहीं, एक देखा। सेकंड, सीजन 3 भी नहीं देखा था शायद। नहीं सीजन मैंने नहीं मैं भाई मैंने दो लैंग्वेज में देख रखी है, हम्म, ठीक है। तो क्योंकि मैं हिंदी मुझे याद है और हिंदी में ही मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे मेरे मुंह से हिंदी निकल रहा है, इतना उतना इंग्लिश में तो झाड़ नहीं सकता। ठीक है। हम्म, लेकिन भाई तू देख, सीजन 3 में स्लैपस्टिक वो कॉमेडीज बहुत ज्यादा है, मतलब जो कॉमेडी हमको बॉलीवुड में देखने को मिलता हम्म, है, सिचुएशनल कॉमेडी है ना, कि वो लोग मतलब कैरेक्टर्स ह्यूमरस तरीके से सिर्फ बात ही नहीं कर रहे हैं, कैरेक्टर्स खुद भी कॉमेडी कर रहा है। ऐसी कॉमेडीज बहुत सारे हैं। जैसे कि लूकस का एक सीन है कि मैक्स उसको बोलता है कि अकेला ही पी जाओगे पूरी पानी, तो लूकस पानी मतलब ऐसे हाँ वो अंदर तक वापस अब वापस निकालता है। वापस बॉटल में तो वहां हम्म, पे कैरेक्टर क्या कर रहा है, खुद कॉमेडी कर रहा है। जबकि वो डायलॉग के मतलब उसी वो होता है सिचुएशनल कॉमेडी। हम्म, और एक और तरीके का कॉमेडी क्या होता है कि कैरेक्टर्स खुद कॉमेडी कर नहीं रहे होते हैं, वो अपना काम ही कर रहे होते हैं, पर उनको ऐसी इस तरीके से डिजाइन किया गया होता है डायलॉग के थ्रू, उसकी कॉस्ट्यूम और उसकी मैनरिज्म्स को ऐसे डेवलप किया गया होता है कि उसके काम देख करके हमें हंसी आती है। जो कि मरे का कैरेक्टर है, मड़ी, मड़ी या मरे जो भी है, मरे। उसका जो कैरेक्टर है, तू देखना उसका मैनरिज्म ही ऐसा है कि हमें हंसी आ रही है। पर वो कैरेक्टर इंडिविजुअली कॉमेडी नहीं कर रहा होता है हर जगह। सीजन 4 में तो उसने किया ही नहीं है, किया ही नहीं है, कहीं भी कॉमेडी नहीं किया है। पर फिर भी जब कैरेक्टर स्क्रीन में आ रहा है, हम हंस रहे हैं, हमें मजा आ रहा है। तो ये होता है दूसरी तरीके की कॉमेडी। लेकिन सीजन 3 में इस तरीके की कॉमेडी के अलावा भी स्लैपस्टिक कॉमेडीज यूज की गई है। तो उसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगा सीजन 3। पर मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बुरा लगा है, अगर बुरा लग रहा होता तो मैं तो भाई उसको मोस्ट फेवरेट शो क्यों ही बोलता। वो मेरा मोस्ट फेवरेट शो है, मुझे बहुत अच्छा लगा सीरीज। अब कॉमेडी और वो के सीजन, बारे में अब पर इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कॉमेडी कर के रहा। इतना अंदर अगर घुस जाते हो तो मैं अपना जजमेंट नहीं दे पाता भाई। कॉमेडी काफ़ी मैंने क्योंकि जजमेंट, कॉमेडी है भाई सब्जेक्टिव। हाँ सब्जेक्टिव, और तुम देखना ना वहां पे तुमको नहीं लगी मैं तुम्हें इंटरटेनिंग, बताता मुझको हूँ, लग गई वहां थी। पे बहुत सारे, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सीन्स हाँ, अननेसेसरी थे, ठीक है, वो सीन्स अननेसेसरी थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कभी नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे स्ट्रेच फील हुआ है एडिट करके फेंक दो सीन्स को। लेकिन तुम देखना वहां पे मेन स्टोरी से थोड़ा हट तो जाता है सीजन 3 की शुरू के एपिसोड्स में, हम्म। कि माइंड फ्लेयर के बारे में उतना भी दिखाया हाँ नहीं जाता। मतलब बहुत स्लो, नहीं नहीं स्लो तो नहीं होती है खैर, मतलब। लेकिन पूरा हट जाता है, थोड़ा हट जाता है, हम्म, थोड़ा सा माइक और एल के बीच की केमिस्ट्री में वहां पे ट्रैक डाउन कर जाता है, कि हॉपर के साथ माइक का बैंटर हो रहा है, ठीक है, हाँ। कि हॉपर उसको मना कर रहा होता है कि मेरी नहीं बच्ची के साथ वो इतना तो बुरा। काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को यार। तो मेरे को काफी अच्छी लगी, पर मैं तेरे को क्या बोल रहा कि मेन स्टोरी से हटा ना। हाँ। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि प्लॉट लाइन थोड़ा सा शिफ्ट होता है, लेकिन फिर भी आखिरी तक आते आते तो मेन स्टोरी में जंपिंग कर जाता है। तो इसलिए मुझे सीजन 3 थोड़ा डर लगा। लेकिन सीजन 4 जो है ना भाई, वो, अच्छा चल, अब बता कि सीजन 1 का फेवरेट सीन क्या है तेरे। यार बहुत दिनों पहले देखी थी यार। अब अरे बोल यार, नहीं फेवरेट शो तेरी भी तो होगी वन ऑफ द, तो बोल।
फेवरेट शो, सॉरी फेवरेट सीन। हम्म। सीरीज का तो हमने बात कर ली, दोनों ने रैंकिंग कर दी ना, तो अब तो नहीं, सीन मैं की बात कर रहा हूँ। सीजन 1 का मेरा कोई फेवरेट सीन ही नहीं है। क्या बात कर रहा है हाँ यार। हाँ, कोई फेवरेट मेरा सीन ही तो नहीं है। मेरा तो बेसबॉल बैट घुमा के मारने वाला सीन फेवरेट है। वो जो आखिरी में जो एक्शन सीन है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। वहां पे जिस तरीके से उस एक्शन सीन को डिजाइन भी की गई है ना, लाइटिंग के थ्रू, साउंड के थ्रू, और फिर स्टीव की कैरेक्टर जो करता है वहां नहीं, पे, जैसे डायलॉग्स मुझे लिखे गए हैं, अच्छा है वो सीन, अच्छा है, लेकिन मुझे इतना बहुत भी अच्छे इम्प्रेस नहीं सीन है कर वो। पाती कि मैं फेवरेट लिस्ट में रख दूं उसको। मैं तो रखता हूँ भाई, वो सीन एक्चुअली में, वो सीन इंडिविजुअली भी उतना शायद अच्छा नहीं होता, उसके आगे पीछे जैसे उसको डेवलप किया गया है ना, तो वो सीन मार्वेलस बनता है। लेकिन वो सीन मेरा मतलब पूरी सीरीज में, मतलब सॉरी सॉरी, मैं बार बार सीरीज कह रहा हूँ, सीजन 1 में वो सीन मेरा फेवरेट है।